तत्ववेता डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल, जिन्हें हम सब प्रेम से छोटे दादा कहते हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर, जिसे संकल्प दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और हम सब विद्यार्थियों के लिए तो हमारे जन्मदिन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन ये लगता है। और हमारे स्नातक तो अपने जन्मदिन की भी इतनी कल्पना, इतनी तैयारी नहीं करते होंगे, इतना इंतज़ार नहीं करते होंगे जितना इस संकल्प दिवस का इंतज़ार हम करते हैं। संकल्प दिवस के आधार पर मुख्य सभा सुबह हुई और आज दोपहर में जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की परिचर्चा चल रही है प्रतिदिन, उसी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भारिल की दृष्टि में मोक्ष मार्ग प्रकाशक और पंडित टोडरमल जी इस विषय पर बहुत सुंदर एक परिचर्चा सत्र करने जा रहे हैं। जो लोग नींद में हैं वे जागरूक हो जाएं और जो जागरूक है वो सावधान हो जाएं। हम ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करूं, कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए बाल ब्रह्मचारी, प्रतिष्ठा पितामह, हम सबके प्रिय आदरणीय पंडित अभिनंदन कुमार जी शास्त्री खनियादाना, जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, वे मंच पर पधारें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आपके माध्यम से होगी, क्योंकि ये आदरणीय छोटे दादा और टोडरमल जी दोनों से संबंधित कार्यक्रम हैं। और आदरणीय अभिनंदन जी आदरणीय दादाजी से तो जुड़े ही हैं, प्रथम बैच के विद्यार्थी हैं और उनके शिष्य के रूप में और उनके साथ भी तत्व प्रचार के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और साथ ही साथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तो ऐसा लगता है कि पी लिया है। कहीं भी किसी भी पेज नंबर बता करके आप पूछो कहाँ क्या आया है, उस विषय को पूरा उन्होंने आत्मसात कर लिया है, रटा नहीं है, आत्मसात उन्होंने किया है। तो आज के इस कार्यक्रम में उनका उपस्थित होना अत्यंत प्रासंगिक है। पुनः एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं। और उनके साथ ही प्रथम बैच के ही विद्यार्थी, हम सबके प्रिय विद्वान सम्माननीय डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर वालों से भी निवेदन करता हूं, क्योंकि आप आए हो साथ में तो आप भी विराजमान हुए कार्यक्रम में। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी स्वागत करते हैं। और इसी क्रम में करणान योग विशेषज्ञ और महाराष्ट्र प्रांत में तत्व प्रचार के कार्य में जो सक्रिय हैं, ऐसे पंडित विक्रांत जी शाह सोलापुर, जो इसी महाविद्यालय के शास्त्री हैं और अपने सुपुत्र को भी जिन्होंने शास्त्री बनाया और अध्यापन कार्य में वर्तमान में संलग्न है, ऐसे पंडित विक्रांत जी शास्त्री। करतल ध्वनि से हम विद्वानों का स्वागत करते जाएं। और इसी क्रम में चाहे विधान हो, शिविर हो, पंचकल्याणक हो, प्रतिष्ठा हो, मंच पर जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, ऐसे हम सबके प्रिय पंडित संजय जी शास्त्री जेवर कोटा से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंचासीन होवें। आज के इस प्रसंग में उनका लाभ हमें मिलेगा। और इसी क्रम में तत्व प्रचार के कार्य में देश विदेश में क्रांतिकारी कार्य करने वाले हमारे श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के ही स्नातक, हम सबके प्रिय डॉक्टर विराग जी शास्त्री जबलपुर को मैं निवेदन करता हूं, वे कृपया मंच पर पधारें। करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं। और तत्व प्रचार का कार्य किस प्रकार होना चाहिए और संकल्प करें तो किस स्तर तक हो सकता है, इसके लिए एक समाज में एक नया उदाहरण जिन्होंने प्रस्तुत किया। और 5000 से अधिक अकेले जैन नहीं, अजैन भी और आधुनिक लोग जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी नौकरी में, ऐसे लोगों को जोड़ करके परमागम ऑनर्स के माध्यम से जो विशेष तत्व प्रभावना कर रही हैं, ऐसे विदुषी स्वानुभूति जी से भी निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर पधारें। और हमारे ढाई दीप शिक्षण संस्था के प्राचार्य, करणान योग विशेषज्ञ, कुशल संचालक, हम सबके प्रिय डॉक्टर प्रवीण कुमार जी शास्त्री हमारे बीच में पधार रहे हैं। करतल ध्वनि के माध्यम से मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया वे मंच पर पधारें। और इसी क्रम में नवोदित विद्वान और 4 गोल्ड मेडल अभी अभी लेकर आए हैं,
ऐसे पंडित स्वानुभव जी शास्त्री खनियादाना, जो वर्तमान समय में अच्छे से अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं, तत्व प्रचार के कार्यों में विशेष सहयोग कर रहे हैं। स्वानुभूति जी शास्त्री के साथ बैठ जाएं, वहाँ करतल ध्वनि के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। और इसी क्रम में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के महामंत्री आदरणीय परमात्मा प्रकाश जी भारिल साहब यहाँ विराजमान हैं। करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं। और मोक्षमार्ग प्रकाशक के प्रकाशक, हमारे महाविद्यालय में मोक्षमार्ग प्रकाशक का अध्ययन अध्यापन जो कराते हैं हमारे वरिष्ठ अध्यापक पंडित पीयूष जी शास्त्री भी यहाँ विद्यमान हैं। करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। और आप सभी श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए आज जो परिचर्चा होगी इसमें विद्वान 20 मिनट नहीं बोलेंगे, विद्वान ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट ही बोलेंगे और प्रश्न हम पूछेंगे और उनसे उस बात का उत्तर चाहेंगे। और बाकी जो विद्वान हैं उनकी सहमतियां उसमें किस प्रकार है वो भी जानेंगे। और आप सब भी इसमें शामिल हैं, आप सब भी श्रोता भी इसमें शामिल हैं। आपकी तरफ से भी कोई प्रश्न आएगा तो ज़रूर हम सभी विद्वानों से उसका उत्तर लेने का प्रयास करेंगे, तो आप भी जुड़े रहेंगे। और पहला प्रश्न मैं आप सभी श्रोताओं से ही करता हूँ और उसी से प्रारंभ करता हूँ। क्या आप सभी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ा है? आवाज़ नहीं आ रही है, हाँ या ना? हाँ, तो बताइए मोक्षमार्ग प्रकाशक में कितने अधिकार हैं? मोक्षमार्ग प्रकाशक में कितने अधिकार हैं? अच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे किसका अधिकार है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे किसका अधिकार है ये हम परिचर्चा के माध्यम से देखेंगे। ये इसका स्वरूप हमें समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा कि इस पे किसका अधिकार है और इसमें क्या वर्णन आया है। तो सबसे पहले अध्यक्ष महोदय आदरणीय अभिनंदन जी हमारे बीच में विद्यमान हैं। एक तो अस्वस्थ अवस्था में भी इतना उत्साह दिखाते हुए इस कार्यक्रम में आए हैं। प्रथमतः जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। दादा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के आपने काम किया है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक की तो एक एक लाइन आपको याद है। आपसे मेरा प्रश्न है, एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक वो था जो दादा ने नया संपादन किया है, उससे पहले एक साथ जैसे निबंध लिखा हुआ उस टाइप का, फिर दादा ने उसके बाद उसमें संपादन किया, नए तरीके से प्रस्तुत किया। नयापन क्या आया है, नवीन जो संस्करण आया, नया प्रकाशन जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आया है, उसमें दादा ने क्या क्या कार्य किए, इस संबंध में कुछ परिचय हमें दें। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान, करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। दादा ने अकेला टोडरमल जी पर पीएचडी नहीं की है, बाकी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत काम किया है। पुराने हस्तलिखित शास्त्रों को जब हम देखते हैं या पूजा पाठ देखते हैं तो वो सीधे लिखते गए, पैराग्राफ तो बहुत कम मिलेंगे। पहला अधिकार पूरा हुआ, 2 डंडा खींच दिए और आगे नया शुरू कर दिया उसी लाइन से। दादा ने इसका विभाजन किया, लंबे लंबे पैराग्राफ थे, उनको छोटे छोटे करके उनमें ऊपर हेडिंग लिख करके और जो विशेष मनन करने योग्य या पूरे पेज में जो विशेष वाक्य आए हैं उनको दादा ने ब्लैक अक्षरों में लिख दिया है। जैसे अगर आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकालें तो बताता हूं मैं, 213 पेज, 213 पेज। श्रोता तो जब भी आदरणीय पंडित जी जवाब दें तो आप तैयार रहें पेज निकालने के लिए, ग्रंथ हाथ में रखें। हाँ। ऊपर से 5वीं 6वीं लाइन होगी। दादा ने भी लाइनें बहुत मुख्य लिखी हैं और टोडरमल जी ने केवल 4 जगह लिखा है, बहुत क्या कहें, केवल 4 जगह लिखा है।
और उसमें ये लाइनें तो बहुत गजब की हैं, 213 पेज पे। बहुत क्या कहें, जिस तरह से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन। दादा ने बोल्ड अक्षरों में लिखा है ये लाइनें, इसलिए बहुत क्या कहें। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन। ये रागादि मिटाना टोडरमल ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 27 जगह लिखा है, 27 जगह आया है ये। फिर लिखा जिस प्रकार से रागादि मिटाने का ज्ञान ना हो वही जानना सम्यक ज्ञान, और जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चात्र है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। ऊपर क्या लिखा, बहुत क्या कहें, और नीचे क्या लिखा, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। मैं आपको बहुत जगह बता दूं लाइनें ऐसी कि जो मुख्य लाइनें आई हैं, डॉक्टर साहब ने उसको कैपिटल अक्षरों में, ब्लैक अक्षरों में लिख दिया है। 306 पेज देखें आप, नीचे से 9वीं 10वीं लाइन होगी, 306 पेज, नीचे से 9वीं 10वीं लाइन होगी। क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। ये बहुत मुख्य बिंदु हैं, मैं जो आपको बोल रहा हूं ये बहुत मुख्य बिंदु हैं। किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, इसलिए अपने रागादि भाव मिटाने पर निराकुलता हो सो यह कार्य बन सकता है। हमारी बुद्धि परम कर्तृत्व की बहुत लगती है और वो हमारे अधीन है नहीं वास्तव में। तो दादा ने ऐसे बहुत काम किए। दादा ने पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में एक विषय वस्तु को छोटा लिख दिया। जैसे ज्ञानावर्णीकर में है तो 5-6 लाइन में लिख दी, फिर आगे लिख दिया दर्शनावर्णीकर में, उसको भी 5-6 लाइन लिख दिया। तो दादा ने पैराग्राफ वगैरह बना करके बहुत बड़ा काम किया है और बहुत कई बार पढ़ा होगा मैं समझता हूँ जी। मैं आदरणीय राकेश जी भाई साहब के पास जाता हूँ। अधिकारों का वर्गीकरण पंडित जी का स्वतंत्र है कि इसमें भी दादा ने कुछ कार्य किया है? नहीं, अधिकारों का अभी हमने जो है मंगलायतन से मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक नया प्रकाशन किया, और वो भी ऐसा हुआ कि मैं तो मंगलायतन छोड़ चुका था, बाद में मेरे अलग से गया था। तो उस समय पवन जी ने, शायद पीयूष जी को याद होगा, इनसे बोल करके इसकी हस्तलिखित प्रति टोडरमल जी के मंदिर से या जैसे भी इंतजाम करके इन्होंने उनके पास पहुंचाई, और उन्होंने फिर एक एक शब्द को इससे मिलान कर रहे थे वो। तो मैं पहुंच गया, तो मेरी आदत है घुसने की, तो मैं उनके कक्ष में चला गया, और वहाँ पर वो सचिन जी है ना अपने आजकल जो गजपंथा में है, उनके साथ में वो पढ़ रहे थे। तो हमने इसको जो है फिर हमने मिलान करना शुरू किया। तो फिर मेरे जाने के बाद उन्होंने वापस पहले पेज से फिर से चालू किया था। फिर वो कुल मिलाकर के वो पूरा काम मेरे हाथ में आ गया, और फिर हमने जो है, मैंने कम से कम 4-5 बार हस्तलिखित प्रति से मिलान किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले अध्याय के अंत में उन्होंने इसमें जो अंतिम पंक्तियाँ लिखी है ना, ये अध्याय पूरा हुआ, ये टोडरमल जी का स्वयं का है कि पहला अध्याय पूरा हुआ, दूसरा अध्याय पूरा हुआ, तीसरा अध्याय पूरा हुआ, चौथा अध्याय पूरा हुआ। चौथे अध्याय से, चौथा भी नहीं तीसरा तक, चौथे अध्याय के बाद में उन्होंने अध्याय का नाम तो दे रहे हैं, शीर्षक तो दे रहे हैं, लेकिन नंबर वहाँ पर नहीं दे रहे हैं कि ये चौथा अध्याय, ये 5वां अध्याय, ये 6ठा अध्याय। इस कारण से ये शंका हुई कि ये कोई शायद वो जो है ना बाद में अध्यायों को आगे पीछे करना चाहते थे, क्योंकि ये चौथा अध्याय अग्रहित मिथ्या दर्शन का है, और 5वां ग्रहित का है, 6ठा भी ग्रहित का है, 7वां जैन मिथ्या दृष्टियों का है। दादा ने उसको भी ये सिद्ध किया कि इसको भी ग्रहित मिथ्यात्व में ले जाना चाहिए। तो उनका कुछ ऐसा मन दिखता था, थोड़ा सा टोडरमल जी कंफ्यूज थे इसमें शायद, कि इसको हम ग्रहित को पहले ले लेवें और अग्रहित को बाद में लेवें। लेकिन प्रकाशन में यही था, हस्तलिखित प्रतियों में ये चौथा अध्याय यहीं पर आ रहा था, इसलिए प्रकाशन तो ऐसा ही हुआ है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि शीर्षक दादा ने डाले हैं,
दादा ने उपशीर्षक जरूर डाले हैं। और कुछ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उपशीर्षक भी पहले जो प्रकाशन हो रहे थे, आपको मालूम है ना, दादा ने इसका जो संपादन किया है वो किया है 76-77 में। हम लोग जब भर्ती हुए थे जयपुर में तो उस समय इसका संपादन कर रहे थे दादा, ये 77 परमात्म जी, उस समय ये संपादन का कार्य चल रहा था। इसलिए मैं इसमें देख भी रहा था कि इसका सबसे पहला प्रकाशन कब हुआ। तो ये जो है उसके पहले सोनगढ़ से छप रहा था, और उसके पहले भी, और शायद सस्ती ग्रंथमाला एक दिल्ली की है, सस्ती ग्रंथमाला, वहाँ से भी ये ग्रंथ पहले से प्रकाशित हो रहा है। ये ये ग्रंथ बहुत पॉपुलर रहा है अपने आप में। इसलिए जो है ये दादा ने तो इसका काम समझ लीजिए बाद में किया है, और उन्होंने उन पुराने शीर्षकों में कुछ परिवर्तन भी किए कि भाई वो उसको बराबर अच्छी तरह से व्यवस्थित करने की दृष्टि से उसको नई भाषा भी दी है। हाँ बोलो। ये पहले के हैं, अब किसके दिए हुए हैं मैं बता नहीं सकता जी, ये मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन पहले के भी हैं। नहीं, क्या इसमें भाई साहब ये कारण हो सकता है कि ग्रंथ पूरा नहीं हुआ इसलिए वो लिखते गए, उसको व्यवस्थित नहीं कर पाए? ऐसा नहीं, जितना लिखा है वो टोडरमल जी ने अपना व्यवस्थित पूरा किया है। लेकिन जैसा कि भाई साहब ने बताया, पैराग्राफिंग, भाई हस्तलिखित ग्रंथों में सभी में कॉमन परिपाटी है कि उसमें पैराग्राफिंग नहीं मिलेगी आपको जो है हर बिल्कुल कंटिन्यूशन में चलेगा। अध्याय भी आपका एक आधे पेज पे खत्म हो रहा है तो वो वहीं से दूसरा अध्याय चालू हो जाएगा। उसमें जगह बचाई जाती थी पुराने जमाने में। इसलिए जो है ये तो पैराग्राफिंग वगैरह दादा ने बहुत किया है, और इससे इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो ग्रास्पिंग है कि अब छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं तो हमको जल्दी समझ में आते हैं, बहुत बड़ा हो तो उसमें दिक्कत होती है। हाँ भाई जी, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ विक्रांत जी भाई साहब के पास। मेरा प्रश्न है, अभी जो 2 उत्तर हमें मिले उससे पता चला है कि मूल पांडुलिपि के बिना अभी जो ग्रंथ अपने पास है उससे काफ़ी कुछ हमें समझ में आता है। तो दादा ने जो संपादन किया उस समय उन्होंने क्या सोचा, उनका विचार क्या रहा होगा कि एक आत्मार्थी जीव इसे पढ़ें, उसे समझ में आए, इस तरह से संपादन करूं कि सामान्य जैसे साहित्य आजकल हिंदी साहित्य चल रहा है उस हिसाब से इसका संपादन करूं। देखिए, मेरा मंतव्य तो ये है कि दादा स्वयं साहित्यकार है, तो साहित्य क्या होता है उनको आद्योपांत मालूम था। दूसरी बात, इस ग्रंथ का लिखा गया पहले था, तो दादाजी का मंतव्य तो यही होगा कि ये इतना सुंदर, और दादाजी को ये ग्रंथ जब दादाजी ने पढ़ा होगा तभी तो इसके ऊपर उन्होंने व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व रूप PhD की, तो उनको वो ग्रंथ बहुत अच्छा लगा था। और जो वस्तु अपने को अच्छी लगती है वो हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ सबके पास पहुँचे, और सबके पास पहुँचे नहीं, सबको ये बात समझ में आ जाए। तो उस हिसाब से दादा ने साहित्यिक रूप में भी, और ग्रंथ को जो टोडरमल जी ने लिखा है उसका भाव कहीं पर भी खंडित नहीं होते हुए व्यवस्थित रूप में सब टाइटल देते हुए लोगों को भी समझ में आए, लोगों को रुचे और लोग इसका अध्ययन करें, इस उद्देश्य से इन्होंने ये सब काम किया। और वो खुद समझ के दादाजी ने जब इसका प्रकाशन भी किया होगा तो पहले कम से कम 4-5 बार तो वो पूरे आद्योपांत ग्रंथ उन्होंने खुद ने पढ़ा होगा, इस तभी ये कुछ हुआ। इसका मतलब साहित्य को भी सजग रखा है, भावों को प्रकट हो ऐसी शैली यूज की, और साथ में सबको समझ में आए ये भी भावना उन्होंने बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं प्रवीण जी भाई साहब के पास चलता हूँ। यद्यपि मैं आदरणीय विक्रांत जी की जो बात है उस पर अपनी सहमति रखते हुए कहना चाहता हूँ, जो अन्य बातें जो लिखी है, जैसे आदरणीय अभिनंदन जी ने कहा कि कुछ बातों को उन्होंने हाईलाइट किया दादा ने, कुछ बातों को, जैसे एक वाक्य पढ़ता हूँ, सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा। इस प्रकार के जो वाक्य हैं इनको हाईलाइट करके प्रस्तुत किया है। तो ये केवल साहित्य की दृष्टि से कि इसके पीछे और भी कोई भावना है, क्या चाहते हैं इससे दादा?
हेलो। दादा ने जितने भी इतने पैराग्राफ बोल्ड किए हैं, जहाँ जहाँ साहित्य तो ठीक, लेकिन उसमें विशेष सिद्धांत जो जनता को, मुमुक्षुजनों को, अथवा किसी भी जो पाठक है कहें अथवा आत्मार्थी है, उसको विशेष रूप से हाईलाइटेड हो, इसलिए उसको हाईलाइटेड भी कहते हैं ना, हाईलाइट पॉइंट, कि वो चीज़ उसे पकड़ में आए और उनको पता चलना चाहिए कि यह विषय इतना मार्मिक है कि यह ग्रहण करने योग्य है, जीवन में उतारने योग्य है। इसलिए उन बिंदुओं को उन्होंने हाईलाइट किया जिससे सभी को विशेष रूप से उन पर ध्यान आकर्षित हो। ठीक है, बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं आगे चलता हूँ स्वानुभूति दीदी की तरफ। जिन बातों को हाईलाइट किया दादा ने संपादन करते हुए, उन बातों को पढ़ करके क्या समझ में आता कि किस पर प्रहार करना चाहते हैं, क्या प्रकाशित करना चाहते हैं, किस बात को बाहर निकालना चाहते हैं, ऐसा कुछ समझ में आता है क्या? टोडरमल जी के वक्त का यदि हम सामाजिक, राजनैतिक और सांप्रदायिक पहलू भी यदि देखते हैं तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग काल था, जहाँ पे सिर्फ जैनों में ही नहीं, सांप्रदायिक परिप्रेक्ष्य में अन्य हिंदुओं में देखा जाए या मुगलों का आगमन हुआ था, स्थानकवासी संप्रदाय, भट्टारक, ये सारी प्रथाओं का चलना शुरू हुआ था और बहुत जोर पकड़ चुका था। तो पॉलिटिकली भी मुगलों के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा था, इतना स्टेबल नहीं थे सभी कुछ। और यदि आप देखें कि टोडरमल जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि शैलियों में उनका अध्ययन तो हुआ था, जो उस ज़माने के स्कूल कॉलेजेस जो भी हम कहना चाहें हैं, उनके कोई साक्षात गुरु नहीं थे। इसका मतलब है कि सारा का सारा अध्ययन उनने खुद ही पढ़कर, समझकर, और जो भी जितनी सहायता दूसरों की मिली होगी चर्चा आदि में, पर उनकी ओरिजिनल प्रतिभा थी। अब उन्होंने बहुत गहराई से इस बात की अनुभूति करी, सिर्फ अजैनियों में ही नहीं, जैनियों में भी सभी पक्षों को यदि आप देखो, निश्चयाभासी जो उनने एक नया गठन किया शब्दावली का, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, कि जैन दर्शन अनेकांतात्मक धर्म है। इसका मतलब है जैन दर्शन को दूसरे शब्दों में बैलेंस का धर्म भी कहा जा सकता है, और मिथ्या दृष्टि वही होता है जो इम्बैलेंस्ड है। तो जब आपने धर्म के सिद्धांतों को समझा, उनने देखा कि निश्चय व्यवहार, ये शब्दावली बहुत लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ना निश्चय को कोई समझता है ना व्यवहार को समझता है, दोनों के इम्बैलेंस में अटक जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने देखा निमित्त उपादान, 4 अनुयोगों की खास तौर पे उन्होंने देखा एक एक अनुयोग का पक्षपाती होता चला जा रहा है और ये दूसरों को बिल्कुल ही गलत मानता है। तो उनने अपने चारों तरफ जो इम्बैलेंस जैन सिद्धांतों को समझने में देखा, और क्योंकि वो स्वयं एक मौलिक विचारक थे, बहुत चिंतन करते थे, और उनका प्रोफाइल, उनका गद्य ओरिजिनल ग्रंथ देख के ही हमें समझ में आता है, उनका व्यक्तित्व जो इस शास्त्र में झलकता है। उनको चिकित्सा शास्त्र का, उनको मनोविज्ञान का, मतलब गणित, व्याकरण, इन सभी विषयों का इतना डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग था, मतलब वो व्यक्ति पढ़ सकते थे, उनने सिर्फ शास्त्रों को नहीं पढ़ा। तो उन्होंने साइकोलॉजिकली शास्त्र को पढ़ के कहाँ कहाँ मैं गलती कर सकता हूँ या लोग करते हैं, और फिर उनको कहाँ कहाँ उनकी उन छुपे हुए मिथ्यात्वों को, सूक्ष्म मिथ्यात्वों को इस तरीके से उजागर करना, जहाँ शिष्य यदि बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है जी, क्योंकि सारे शिष्य जो दिखाए गए हैं टोडरमल जी के मोक्षणा प्रकाशक में, वो हमेशा ग्रंथों के उदाहरण देते हैं जी। वो बहुत विद्वान हैं। नहीं, अगर एक वाक्य में मैं कहूँ तो ये सही होगा आपके उत्तर का कि सूक्ष्म मिथ्यात्व पर प्रहार करने वाली जितनी लाइनें हैं उन पर दादा ने विशेष ध्यान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्यूट जी। और अभी जो श्रोता आप लोग सुन रहे हैं, आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके भी प्रश्न मेरे पास रखे हुए हैं, तो आपसे भी मैं प्रश्न पूछूंगा, और विद्वानों ने जो जवाब दिया है उसमें से भी कुछ पूछूंगा आपसे। इसलिए आपको परिचर्चा से जुड़कर रहना है, और आपके भी कुछ प्रश्न और हों तो बीच में आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं आता हूं आदरणीय संजय जी भाई साहब के पास। संजय जी जेवर हमारे बीच में विद्यमान है। हाँ, जब भी टोडरमल जी की बात आती है
तो एक बात आती है कि उनकी मौलिकता। पंडित टोडरमल जी की चिंतन दृष्टि को मौलिक क्यों कहा जाता है? माने जबकि हम ये जानते हैं कि अस्य मूल ग्रंथ करता रहा है श्री सर्वज्ञ देवा, कि जो भी बात है सब दिव्य ध्वनि से जुड़कर है, आचार्यों ने जो बात कही है वही है सब। और यहाँ हम टोडरमल जी को ये उपाधि देते हैं कि इन्होंने जो भी प्रस्तुत किया मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया। अगर सब कुछ अनादि है, बल्कि ऐसा कहें कि तीर्थंकर से प्राप्त हुई वाणी है, तो टोडरमल जी को मौलिक कहना कितना सही कितना गलत? मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने आप में एक आश्चर्य है, और भले ही परंपरा से श्रुत आता है, तथापि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मौलिकता कूट कूट के भरी है। जैसे हम आपको बताएं, समय सार नाटक है, पांडे राजमल जी के जो टीका है उसके भाव को लेकर लिखा गया है, तथापि वहाँ सर्वत्र आपको मौलिकता मिलेगी। यद्यपि जो कलश हैं उतनी ही कलश नहीं है जितनी कलश अमृत चंद्र आचार्य ने लिखे। तो आचार्य कल पंडित टोडरमल जी, जैसे अभी बहन जी बता रही थी, टोडरमल जी एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने समाज को भी पढ़ा, आत्मा को भी पढ़ा, व्यक्तियों को भी पढ़ा। तो पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुछ तथ्य तो ऐसे हैं कि आप यदि अन्यत्र खोजने जाओगे तो आपको मिलेंगे ही नहीं। वो पूरे के पूरे आप द्वादशांक खंगालो और वर्तमान साहित्य को तो आपको देखना बड़ा मुश्किल मिल जाए। 10-20 ग्रंथों को इकट्ठा करोगे तब आपको वो बातें मिलेंगी। जैसे उभयाभाषी का प्रकरण है, उभयाभाषी का प्रकरण वैसे तो व्यवहाराभाषी का तो और सदा सुखदास जी आदि टीकाओं में भी मिल जाएगा। उभयाभाषी का प्रकरण आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा, जो उभयाभाषी का प्रकरण बिल्कुल मौलिक है। टोडरमल जी ने सत्यवाद कहते हुए भी कई जगह ऐसी मौलिकता प्रस्तुत की कि जैसे 4 तरह की इच्छाओं का वर्णन किया, 4 तरह की इच्छाओं का। ऐसे तो आपको ग्रंथों में सर्वत्र मिलेगा कि इच्छा दुखकारी है, इच्छा दुखकारी है, इच्छा दुखकारी है, लेकिन ये इच्छाएं, समग्र इच्छाएं 4 तरह की हैं। आप कहाँ खोजोगे? समय सार में, प्रवचन सार में, नियम सार में, किसी प्रथमा नियोग में। तो आप माने सारे द्वादशांग को पढ़ो आप और वर्तमान साहित्य को पढ़ो तो ऐसा लगता है कि टोडरमल जी ने पूरे श्रुत का मंथन करके वो इच्छाओं का स्वरूप वहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण, सम्यक सन्मुख का, वैसे तो एक एक प्रकरण ऐसा है कि एक एक जीवन भी लगा दो तो भी कम है। तो पात्रता के प्रकरण अन्यत्र मिलेंगे, श्रीमद जी के पत्रों में भी मिलेंगे, गुरुदेव ने भी कई जगह वर्णन किया गुरुदेव के प्रवचनों में। पर सम्यक्त्व निकट किसको होने वाला है और कौन जीव निकट भव्य है और इस भव में या अगले भव में जल्दी उसको सम्यक्त होने वाला है, ऐसी मौलिकता जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है आपको अन्यत्र देखना दुर्लभ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे सटीक शब्दों में मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही आप देखेंगे 5वें अधिकार में, 5वां अधिकार तो लोग पढ़ते ही नहीं है क्योंकि थोड़ा झगड़े का विषय बन जाता है। और अभी तो हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही स्वाध्याय में चल रहा है, कोटा में 7वां अधिकार ही चल रहा है। हमने 5वां अधिकार भी लिया बड़े संतुलित दृष्टि से, जिससे कि लोगों को सत्य मालूम पड़े। अन्य मत से जैन मत की तुलना आपको मतलब गजब किया है। माने टोडरमल जी ने कितना अध्ययन किया होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सत्य बात भी बताई है, मौलिकता भी कायम रखी है और द्वेष भी नहीं झलकता, करुणा झलकती है जी। ऐसे एक प्रकरण तो ऐसा है कि जो आप पूरा खोजो कि भाई जैसे 4 अनुयोगों का परस्पर विरोध का निराकरण, आप बताओ कहाँ मिलेगा आपको? आप खोज के दिखा दो आपको कहाँ मिलेगा? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिलेगा। अभी तो इतने प्रकरण है कि मैं आपको खोज के बताऊं आपको मौलिकता, तो पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक मौलिक है, इतना मौलिक है कि एक एक पैरा पर, एक एक विषय पर जीवन बलिहारी कर दो। और ऐसा समझ लो, ऐसा कहते हैं गुरुदेव श्री को समय सार तो मिला ही था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ भी मिला
और उन्होंने 7वां अधिकार अपने हाथ से लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलते, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में देखने को मिलते हैं, और पूरा का पूरा ग्रंथ ही मौलिक लगता है। ऐसा लगता है कि सर्वज्ञ के हृदय में बैठकर उन्होंने वर्तमान लोक की भाषा में इस ग्रंथ को लिखकर हम पर अनंत अनंत उपकार बहुत किया है। सुंदर। ऐसा भाई साहब, जो जवाब आपने दिया है उसका एक प्रश्न बना के 3 विकल्प दूंगा आपको, उसमें से आपको चुनना है। अच्छा। पंडित जी की मौलिकता में पहला ऑप्शन प्रस्तुति की मौलिकता है, दूसरा ऑप्शन प्रतिपादित विषय की मौलिकता है, तीसरा ऑप्शन या दोनों में मौलिकता है। दोनों में ही मौलिकता है जी, प्रस्तुति में भी और प्रतिपादित विषय में भी। विषय में तो भाई साहब ने बताया था कहाँ कहाँ उन्होंने किस प्रकार किया है। मतलब प्रस्तुति में ये कौन ऐसे सोच सकता है कि इनको ये प्रश्न उत्पन्न होने वाला होगा। 7वें अधिकार में व्यवहारावासी के प्रकरण में किस व्यक्ति को कितने प्रश्न उठ सकते हैं वो स्वयं उन्होंने उठाए हैं। जी, और मैं इसी बीच में आपको जानकारी दूं श्रोताओं को, हिंदी साहित्य में प्रथम गद्य साहित्य में पृथक पुस्तक के रूप में मोक्ष मार्ग प्रकाशक को जाना जाता है। हिंदी साहित्य भी जो विद्वान हैं वे भी इस बात को मानते हैं। इस बात पे तो तालियां बजनी चाहिए थी आपकी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भी प्रथम बार यह प्रयास किया। तो प्रस्तुति में भी मौलिकता है, और भाई साहब ने बताया भी कि किस प्रकार प्रश्नोत्तर करके समझाने का तरीका है, इसमें उनकी मौलिकता है। और विषय में भी जो बिंदु भाई साहब ने बताए हैं। श्रीमान सुभाष जी कोटड़िया साहब हमारे बीच में उपस्थित है, कुछ क्षणों में उनको जाना है। उनका एक प्रश्न है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, भी पूछे। हम सब जानते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9वां अधिकार भी टोडरमल जी ने आधा छोड़ा है। तो क्या दादाजी ने कोई ऐसी परिकल्पना की थी कि अगर वो जिंदा रहते टोडरमल जी, तो आगे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आगे के अध्याय में क्या स्वरूप होता? राकेश जी ने माइक ले ही लिया। बताओ आप। मैं इसके लिए नहीं लिया था। आप जो कह रहे हो ना, ये दादा ने इसमें एक प्रस्तावना में एक 2 पन्ने का ऐसा चार्ट बनाया है बड़ा। प्रस्तावना में ये देखिए, ये पेज नंबर 24-25 है शायद, 28-29 है। 28-29 पेज नंबर में देखिए, स्टार्टिंग में ही प्रस्तावना में ये जो है, ये देखिए। हाँ, ये विषय में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा चार्ट है ना, इसका अभी का जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारे पास उपलब्ध है, इसका 10% भी कवर नहीं हुआ। 10% भी कवर नहीं हुआ। और शायद दादा के मुंह से मैंने सुना है या उनने प्रस्तावना में लिखा, ये याद नहीं है। दादा की परिकल्पना ये थी, यदि टोडरमल जी इस ग्रंथ को पूरा करते तो ये लगभग 5000 पृष्ठों का बनता। 5000 पृष्ठ का मतलब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पार्ट 1, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पार्ट 2, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पार्ट 3, 10 तक 500 पृष्ठ के ग्रंथ बनता। अभी जो ग्रंथ है ये 339 पेज का ग्रंथ है टोटल, बाकी प्रस्तावना वगैरह के पेज अलग हैं। 339 पेज का है, माने 15 टाइम्स का जो है ये ग्रंथ बन सकता था, इतना विस्तार है। और उसका जो है पूरा समग्र, मतलब जो जैन शासन है ना, टोडरमल जी ने जितना भी अध्ययन किया था उसका वो जो उनके, इसलिए तो इस ग्रंथ को पूरा करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों को रिक्वेस्ट की गई, लेकिन सबने हथियार डाल दिए और उन्होंने ये कहा कि भैया ये तो उनके ही दिमाग की उपज थी, उनका जैसे संजय जी ने कहा मौलिकता थी, तो अब हम इसको कैसे पूरा करें। दादा को भी ये ऑफर आया था, बोले दादा ने भी कहा भैया जो है मैं इससे अच्छा तो कोई नया काम कर देता हूं, तुम मोक्ष मार्ग प्रकाश, फिर तुम तुलना करोगे, पहले वाला ऐसा था तुमने ऐसा किया, ये कि बहुत तुलना वाली बात हो जाएगी। इसलिए जो है बहुत सारे, मालूम किसको ऑफर गया था, बताओ किसको ऑफर गया था? जयचंद जी छाबड़ा को, है ना? तुमसे पूछा नहीं। मुझे लगा मैं ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक आध का मैं भी होता। जयचंद जी समय सार के टीकाकार, वचनिकाकार, उनको ये ऑफर गया था और उनका ये जवाब था कि भाई मेरे से मैं ये नहीं करूंगा, आप कोई ग्रंथ कहो मेरे को, उसकी मैं टीका लिख देता हूं।
ऐसा उनका जवाब था। स्वानुभूति दीदी भी इस विषय में कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ। प्रथम श्रुत स्कंध जो गोमट सार में सारभूत आ गया, और द्वितीय श्रुत स्कंध जो समय सार की आत्मख्याति टीका जैसा कि और पंचपरमागमों में आ ही गया है। टोडरमल जी को दोनों का बहुत गहराई से अध्ययन था, और उन्होंने दोनों का अध्ययन गहराई से करके और उनके ऊपर अपनी टीका ग्रंथों को लिखकर जब पूरी बात को अपने अंदर पचाकर अपनी तर्क युक्ति में बैठाकर और तात्कालीन समाज को देखा, उसके बाद जाकर उन्हें आवश्यकता प्रतीत हुई कि सिद्धांत और अध्यात्म का पूर्ण समागम युक्ति सहित जन भाषा में, जिनको सिद्धांतों का अध्ययन ना हो और शास्त्र डायरेक्टली प्राकृत संस्कृत नहीं समझ में आए, उनको भी बहुत सरल रीति से कैसे समझ में आ जाए, तो प्रश्न उत्तर शैली पकड़कर उन्होंने इसमें लिखा। उनने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि मैं ये मौलिक रचना नहीं लिखता हूँ, मैं जिन आज्ञानुसार जो बातें हैं वो ही बता रहा हूँ। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि प्रस्तुतिकरण और वर्गीकरण, जैसे आजकल के मैनेजमेंट बुक्स को यदि आप देखो, फिलिप्स कोटलर वगैरह को, तो उन लोगों की स्पेशलिटी क्या है कि कंसेप्ट्स तो बहुत हैं पुराने, लेकिन उनने उसको जो डिपार्टमेंटलाइज किया, जिस तरीके से उसको समझाया, जिस टाइप के एग्जाम्पल से सिंप्लीफाई करके, उसकी वजह से वो इतने व्यवस्थित हमें आज की डेट में लगते हैं। तो वो जो वर्गीकरण किया है जिस तरीके से, आपका यह कहना है कि मूल सिद्धांत तो वही था, प्रस्तुति में मौलिकता थी, प्रस्तुति में, तर्क में, युक्तियों में, मनोवैज्ञानिक और ये एस्पेक्ट को जो उन्होंने मिला दिया। हाँ। उस सबको। लेकिन अगर ऐसा कहें, सिद्धांत में भी ऐसा कहें, जो सिद्धांत हमारी दृष्टि में नहीं आ रहे थे, वो जलते, उन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, इस दृष्टि से भी कदाचित उन्हें मौलिक कहा जा सकता है। वो तो रहेगा ही। दूसरा, सिद्धांत साइलोज में, यानी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उनको आपस में मिलाकर ही आप बैलेंस समझ सकते हैं। तो वो जो हम आपस में समझने में गड़बड़ करते हैं, वो बात उन्होंने यहाँ हाईलाइट। जी, बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच में विराग जी भाई साहब विद्यमान हैं, प्रचार प्रसार की दृष्टि में क्रांतिकारी हैं और बहुत देर से शांति से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मैं उनके बाद चलता हूँ। डॉक्टर भारिल ने पंडित जी के व्यक्तित्व के कौन से नए आयाम उजागर किए? पंडित टोडरमल जी का नाम तो सबने सुन रखा ही था पहले से, और जो साहित्य प्रेमी बंधु होंगे उनके ज्ञान में भी होगा कि ये भी एक ग्रंथ है, पांडुलिपि आदि जो भी है उन्हें भी वो पता तो होगा। लेकिन दादा ने टोडरमल जी के व्यक्तित्व में से कौन से नए आयाम उजागर किए जग के सामने? दादा के कई व्याख्यान स्मारक में हुआ करते थे, और बाद में दादा ने 25 व्याख्यान का एक पूरा संकलन तैयार किया था। तो 25 व्याख्यान पूरा ही ग्रंथ का समावेश उन्होंने कर दिया था। और दादा चाहे ग्रंथ समय सार हो, चाहे नियम सार हो, यदा कदा दादा टोडरमल जी साहब को याद कर लिया करते थे। और दादा ये कहा करते थे, निर्भयता का एग्जाम्पल, निर्भयता जो थी पंडित साहब में, वो बहुत गरीब निर्भयता थी। जिस समय टोडरमल जी साहब हुए उस समय बहुत क्रांतिकारी दौर चल रहा था, यवनों का, मुगलों का बहुत प्रकोप चल रहा था, भट्टारकों का प्रकोप चल रहा था, तारण स्वामी उस समय हो चुके, तारण स्वामी के ग्रंथों का भी चलन चल रहा था। तारण स्वामी ने यद्यपि कोई मूर्ति पूजा का निषेध नहीं किया कहीं पर, लेकिन मूर्ति पूजा का निषेध भी बहुत चरम पे चल रहा था, भट्टारकों का बोलबाला चल रहा था, और अध्यात्म की बात कहना दुर्लभ थी। ऐसे विपरीत माहौल में भी टोडरमल जी साहब ने तत्व ज्ञान की मूल धारा को सुरक्षित रख करके अपनी बात रखी। ये इसकी परवाह नहीं करके इसका क्या हल निकलेगा, समझौतावादी बिल्कुल नहीं थे वो। क्योंकि जिस समय दादा ये टोडरमल साहब ने ये ग्रंथ लिखा तो उन पर बहुत आक्षेप लगाए गए, चर्चा हुई कि ये विरोध कर रहे हैं, देखो ये अन्य मत के विरोधी हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने इसको कायम रखा। एक निर्भयता का उनके एक प्रमुख पहलू सामने आता है। सेकंड, दादा कई बार कहा करते थे कि मनोविज्ञानिकता जो है, मनोविज्ञान के प्रबल ज्ञाता है पंडित साहब टोडरमल जी, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारा श्रोता, पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला श्रोता है, वो क्या सोचेगा इस प्रकरण के बारे में। तो पता नहीं क्या जादू था उनके लेखनी में कि श्रोता क्या प्रश्न कर सकता है, उसका समाधान पहले ही दे दिया करते थे। और जगह जगह आप देखेंगे, और वक्ता कैसा होना, श्रोता कैसा होना, या निश्चय कोई प्रकरण उठा के देख लिया आप, सब जगह उन्होंने मानो श्रोता के हृदय में बैठ करके समाधान करने का प्रयास किया। उनकी अद्भुत शैली थी, वो सच्चे मनोविज्ञान के ज्ञाता थे। तीसरी बात आप देखेंगे
ये टोडरमल जी साहब की शैली बोरिंग बिल्कुल नहीं है। पूरी ग्रंथ में उनकी शैली मानो हमसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है हमसे बात कर रहा हो ऐसा। तो उनको मानो जब हमसे कोई बात करता है तो हम ऑटोमेटिक हम रस आने लगता है। तो टोडरमल जी साहब की जो शैली में जो सहज प्रवाह है, एक वार्तालाप का संवाद का तरीका है, वो अद्भुत है। उसकी ही मुख्यता से उन्होंने बात को रखी। कई तरह से उनका आत्मसंबल, उनका खास तौर पर दादा कई बार इतने कम उम्र में इतना गहन अध्येता मिलना दुर्लभ है। इतने ग्रंथों का अध्ययन कर लेना, टीका लिख देना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख देना, एक ग्रंथ का लेखन करना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी को लिखना, यानी टोडरमल साहब के दो देखो पहलू। आप यदि आप गहनता देखना हो तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका देखिए आप, उनकी कितनी गहराई से अध्ययन उन्होंने किया। और सरलता देखो तो एक ग्रंथ मोक्ष प्रकाशन में सरलता देखो आप। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दादा जब व्याख्यान करते तो आत्मानुभूति की क्या प्रक्रिया है, दादा उसमें डूब जाते थे। तो कई तरह से गहन अध्येता है, निर्भयता है, मनोवैज्ञानिकता है, अचलता है, जुनून है, समर्पण है, और जिन धर्म के प्रति अगाध उनका प्रेम है। इन सब आयामों में अगर ऐसा कोई गुण कहें कि जिसे दादा ने अध्ययन करके हम सबके सामने रखा हो कि ये उनके व्यक्तित्व का एक पहलू है जिसे दादा ने बाहर निकाला। मौलिक चिंतक, मौलिक चिंतक, मौलिक चिंतक के रूप में कई बार बात बहुत आई। मौलिक माने क्या? जो जुड़ा हो मूल से, वो नया नहीं, नया निकालने का मौलिकता नहीं होती है। मूल को कायम रख करके तत्व ज्ञान की बात करने का नाम मौलिकता है। तो मूल तो उनका जो प्रदेय है वो मौलिकता ही उनका मूल प्रदेय है। ये दादा कई बार उसमें स्पष्ट किया करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वानुभव जी शास्त्री, एक मिनट, हाँ, जो मुझे एक बात बोलने का भाव था कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी से पढ़ने मतलब अध्यात्म की पराकाष्ठा है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में एक एक पैरा ऐसा है कि दीवाना हो जाए व्यक्ति। और सबसे बड़ी बात ऐसा लगता है कि जब टोडरमल जी सविकल्प से निर्विकल्प हुए होंगे तो माने निर्विकल्पता का ऐसा निरूपण, और कोई व्यक्ति शुद्धोपयोग में कैसे जाता है, निर्विकल्प कैसे होता है, उसको देश भाषा में लिखना। माने 2 पैराग्राफ तो ऐसे हैं कि व्यक्ति हाथ में मजीरा लेके अकेला कमरे में नाचे, मिल गया मिल गया मिल गया, जिसकी तलाश थी। माने अनुभूति की प्रक्रिया, अनादि मिथ्या दृष्टि को भी प्रथम बार शुद्धोपयोग होगा तो किस विधि से होगा, और जिसको शुद्धोपयोग हो गया है तो उसको दोबारा शुद्धोपयोग होगा तो किस विधि से होगा। वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ऐसा है कि आप एक बार पढ़ लो तो ऐसा लगे कि टोडरमल जी के अध्यात्म के दर्शन हो गए और जीवन निहाल हो गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उत्तर दिया भाई साहब ने, और साथ में आनंद मनाने का एक नया तरीका भी बता दिया है। मैं स्वानुभव शास्त्री के पास आ रहा हूँ। वर्तमान समय में अच्छे विद्वान हैं, आधुनिक लेखक एवं वक्ता पंडित जी की शैली से क्या सीख सकते हैं? जो आधुनिक समय पे जो वक्ता हैं और लेखक हैं वो पंडित जी की शैली से क्या सीख सकते हैं? इसमें 2-3 बातें जो मैंने खुद एनालिसिस की हैं और उनके लेखन से सीखने का प्रयास किया है। अभी जो युवा पीढ़ी है वो तभी मार्ग से जुड़ेगी जब वह संतुष्ट होगी, और संतुष्ट कैसे किया जा सकता है वो टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से हम सीख सकते हैं। उन्होंने बहुत शांति से पहले उस प्रश्न को बहुत गहराई से समझा और उसकी संपूर्ण व्याख्या की। हम अगर ये चाहें कि जो प्रश्न युवा पूछ रहे हैं उन्हें हम मात्र अपने एंगल से या जो बातें हमें संतुष्टि दे रही हैं उतना कहकर हम आगे बढ़ें, उससे वे नहीं जुड़ पाएंगे। हम गहराई से हर एक एंगल देखते हुए उनके प्रश्न का समाधान दें। साथ ही साथ एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको सीखना चाहिए, गलत को उन्होंने गलत कहा, लेकिन गलत को गलत कहने का तरीका उनका गलत नहीं था, गलत को गलत कहने का तरीका उनका सही था। इसलिए बेकदाचित उदयवश कभी गलत साबित हुए, पर उनकी बात आज तक गलत साबित नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने वो बात सही तरीके से कही थी। बहुत बार ऐसा होता है, समाज में कुछ मुद्दे बनते हैं, आजकल के कुछ ज्वलंत मुद्दे उठते हैं या कोई भी कभी भी प्रश्न उठता है, तो हम किस हद तक धैर्य से उत्तर दें, कि हर हद तक हम धैर्य से उत्तर दें, क्योंकि कसायवश दिया गया उत्तर कभी भी संतुष्टि नहीं दे सकता है। वो बात हमें टोडरमल जी के लेखन से सीखने मिल रही है। 2-3 बातें पहले के प्रश्न से भी मैं कहना चाहूँगा। शीर्षक की जो बात चल रही थी, दादा के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के या
उसमें संपादकीय में उन्होंने उसका खुलासा किया है। शीर्षक उन्होंने सारे खुद नहीं लिखे हैं, पहले से उसमें लिखे थे, पर ये जरूर है उन्होंने उसमें एक दो उदाहरण भी दिए कि कुछ शीर्षक गलत लग रहे थे, कुछ ऐसे भी थे कि सही थे पर उनमें भ्रम उत्पन्न हो रहा था। तो उन्होंने कुछ शीर्षकों को हटाया है, कुछ शीर्षकों को खुद उन्होंने जोड़ा भी है। साथ ही साथ शीर्षकों में आप देखेंगे तो उन्होंने फॉन्ट और उनके क्रम के अनुसार उसमें विभाजन किया है। मूल हेडिंग है तो बीच में रखा है, उसके बाद की हेडिंग है तो उन्होंने साइड में उसे मेंशन किया है। यदि हेडिंग के शीर्षक के अंदर के शीर्षक के अंदर शीर्षक है तो उन्होंने उसे ब्रैकेट में दिया है। और एक बात और, जो मौलिकता की बात चल रही थी, उनके ही उन्होंने तीसरे अधिकार में, तोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व के तीसरे अधिकार में रचनाओं के संबंध में विस्तृत एनालिसिस उन्होंने किया। तो वहाँ उन्होंने तोडरमल जी की सारी रचनाओं को दो विभाजन में बांटा है, मौलिक रचनाओं में और व्याख्यात्मक टीकाओं में। तो वहाँ मौलिक से सबसे पहला मूल तात्पर्य तो ये है कि वो किसी ग्रंथ की टीका नहीं है, किसी विशेष ग्रंथ को आधार बनाकर नहीं लिखा गया है। कुछ उनकी जो टीकाएं हैं, भाषा टीका जो हैं, वे व्याख्यात्मक टीकाएं हैं, और बाकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, अर्थ और भी जो उनकी रचनाएं हैं वे मौलिक रचनाओं में उन्होंने लिया है। पर मौलिकता का एक दूसरा अर्थ जो जिसके आधार से सब बात चल रही है कि जो बातें ओझिल हो रही थी या जिन बातों को पहले के साहित्य में आप नहीं देख पा रहे थे, उन सब बातों को भी उन्होंने उस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है जो आसपास के साहित्य में आपको देखने नहीं मिल पा रहा है। दादा ने भी उन विषयों को इसी तोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व के चौथे अधिकार में उन्होंने बहुत अच्छे से विभाजन किया है। और जो एक और प्रश्न खड़ा हुआ था कि वो ग्रंथ अपूर्ण था, पूर्णता के संबंध में दादा का क्या विचार था, तो उन्होंने इंडेक्स तैयार किया और उसमें ये समझ में आ रहा है उसके एनालिसिस से कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ है अभी तक जितना लिखा गया था वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की मुख्यता से लिखा हुआ ग्रंथ है। चाहे भले ही उसमें चारित्र संबंधी चर्चा भी है, लेकिन वो सब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की मुख्यता से समर्पित है। आगे जाकर वे सम्यक चारित्र की मुख्यता से लिखते, तो इसलिए उन्होंने इंडेक्स बनाई और वहाँ पूरा विश्लेषण दिया कि सम्यक चारित्र की मुख्यता से भी बात करते तो किन किन विषयों का समावेश करते। बहुत सुंदर। स्वानुभव जी से तो मैंने पूछा था कि वर्तमान युग में पंडित जी की शैली से हमें क्या सीखना चाहिए, पर आपके उत्तर से मैं सीख गया कि एक प्रश्न में ही सभी प्रश्नों का जवाब दे देना चाहिए। और कितनी गहराई से उन्हें सुना हुआ है और सब प्रश्नों का बहुत अच्छा जवाब दिया। और अभी तक हाँ, आदरणीय अभिनंदन जी पंडित जी कुछ इस संदर्भ में हमसे कहेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पढ़ने के पहले डॉक्टर साहब की प्रस्तावना अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी लाइनें पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, राकेश जी से निवेदन करता हूँ पढ़ के सुना देंगे। आवाज आ रही, अच्छी आ रही, सही है। हाँ। देखो पेज नंबर है 36, प्रस्तावना का पेज नंबर 36। मैं अधिकतर देवलाली रहता हूँ और देवलाली से धन्य कुमार जी बेलोकर के पास गजपंथ जाता था तो वे मुझसे हमेशा यही कहते थे, आपका ग्रहित मिथ्या दूर हुआ कि नहीं हुआ। सबसे प्रश्न, हाँ, वो प्रश्न करते थे, आपका ग्रहित मिथ्या दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो दादा ने ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, समझना चाहिए बारीकी से। पेज नंबर 36 निकालिए प्रस्तावना का। देखो ऊपर से 7वीं लाइन, उन्होंने समाज की नहीं तत्व ज्ञान की चिंतन रूढ़ियों का खंडन किया। उनकी स्थापना है कि कोई भी तत्व चिंतन तब तक मौलिक नहीं जब तक वह अपनी तर्क और अनुभूति पर सिद्ध न कर लिया गया हो। बहुत ध्यान से पढ़ना। कुल और परंपरा से जो तत्व ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं वह भी सम्यक नहीं है। उनके अनुसार धर्म परंपरा नहीं स्वपरीक्षित साधना है। अब और 7-8 लाइनें पढ़ना ध्यान से, थोड़ा गंभीरता से।
वे मुख्य रूप से आध्यात्मिक चिंतक हैं। वे माने कौन? टोडरमल जी। परंतु उनके चिंतन में तर्क और अनुभूति का सुंदर समन्वय है। वे विचार का ही नहीं, उनके प्रवर्तक और ग्रहणकर्ता की योग्यता अयोग्यता का भी तर्क की कसौटी पर विचार करते हैं। तत्व ज्ञान के अनुशीलन के लिए उन्होंने कुछ योग्यताएं आवश्यक मानी हैं। उनके अनुसार मोक्ष मार्ग कोई पृथक नहीं, प्रत्युत आत्मविज्ञान ही है, जिसे वे बीतरा विज्ञान कहते हैं। जितनी चीजें इस बीतरा विज्ञान में रुकावट डालती हैं वे सब मिथ्या हैं। ध्यान से पढ़ना बारीकी से। उन्होंने इन मिथ्या भावों के ग्रहित और अग्रहित दो भेद किए हैं। ग्रहित मिथ्यात्व से उनका तात्पर्य उन विभिन्न धारणाओं और मान्यताओं से है जिन्हें हम अध्यात्म से अनभिज्ञ गुरु आदि के संसर्ग से ग्रहण कर लेते हैं। समझ में आया होगा ग्रहित मिथ्यात्व हमारा गया कि नहीं गया? अब सोच लेना कि हम अभी ग्रहित मिथ्यात्व के समीप में है कि ग्रहित मिथ्यात्व के दूर हो गए हैं बिल्कुल। उन्होंने इस मिथ्या भावों के ग्रहित और अग्रहित दो भेद किए हैं। ग्रहित मिथ्यात्व से उनका तात्पर्य उन विभिन्न धारणाओं और मान्यताओं से है जिन्हें हम अध्यात्म से अनभिज्ञ गुरु आदि के संसर्ग से ग्रहण करते हैं और उन्हें ही वास्तविक मान लेते हैं, चाहे वे परमत की हों या अपने मत की हों। इसके अंतर्गत उन्होंने उन सारी जैन मान्यताओं का तार्किक विश्लेषण किया है जो 6वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक जैन तत्वज्ञान का अंग मानी जाती रहीं और जिनका विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं रहा। जैन साधना के इस बाह्य आडंबर, क्रियाकांड, भट्टारकवाद, शिथिलाचार आदि का उन्होंने तलस्पर्शी और विद्वत्तापूर्ण खंडन किया है। इसके पूर्व बनारसीदास इसका खंडन कर चुके थे, परंतु पंडित जी ने जिस चिंतन, तर्क, वितर्क, शास्त्र प्रमाण, अनुभव और गहराई से विचार किया है वह ठोस, प्रेरणाप्रद, विश्वसनीय एवं मौलिक है। इस दृष्टि से उन्हें एक ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक चिंतक कहा जा सकता है जो हिंदी जैन साहित्य के इतिहास में ही नहीं बल्कि प्राकृत व अपभ्रंश में भी पिछले 1000 वर्षों से नहीं हुआ। अब पढ़ना इसको बारीकी से आप, मेरा इतना ही कहना था। बहुत सुंदर। मिथ्यात्व, गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व के संदर्भ में जो बात आई है उसके संबंध में पंडित जी ने हमारा ध्यान दिलाया। और अभी एक एक प्रश्न तो हम सबसे पूछ चुके हैं और उनका जवाब भी जान चुके हैं और बहुत विस्तृत रूप से उत्तर हमने प्राप्त किया। और अब एक प्रश्न ऐसा पूछेंगे जिसमें हाँ या ना जवाब देना है या 2 में से एक ऑप्शन देना है, जो क्या कहेंगे रैपिड फायर कहते हैं जिसे, वैसा प्रश्न एक बार क्रम से पूछूंगा। फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछेंगे उसमें प्रश्न एक होगा, उसमें जवाब कोई भी दे सकते हैं और उसमें उनकी सहमति असहमति सबसे ली जाएगी। तो आप सबकी सहमति हो तो हम एक एक प्रश्न सबसे पूछते हैं। आपकी सहमति हम तक कैसे पहुंचेगी? आपकी तालियों से, और जोरदार तालियों से, और जोरदार तालियों से। क्योंकि मैंने प्रश्न विद्वानों को दिए नहीं पहले से, सच बता रहा हूं, मैंने किसी को प्रश्न नहीं दिए थे और बिंदु जरूर दिए थे कि इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर सकते हैं। और अभी शायद जो बिंदु दिए उनमें से कुछ प्रश्न आए भी नहीं हैं, कुछ और तरीके से ही यहाँ चर्चा चल रही है। और सचमुच सब अध्येता हैं, विद्वान हैं, तो सचमुच वे अपने अध्ययन से ही जवाब दे रहे हैं, अपने अनुभव से ही जवाब दे रहे हैं। स्वानुभूति दीदी के पास चलता हूँ। पहला प्रश्न आपसे प्रारंभ होगा। 2 ऑप्शन में से एक, या हाँ या ना, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। पंडित टोडरमल जी टीकाकार या मौलिक चिंतक? दोनों में से एक बोलना है। मेरे लिए मौलिक चिंतक। हम आपका ही पूछ रहे हैं। मौलिक चिंतक। मौलिक चिंतक। चलिए प्रवीण जी भाई साहब के पास आ रहा हूं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अब वो जो समझ रहे हैं, जो चर्चा हुई उसके आधार पर जवाब देना है। हाँ, आत्मधर्म या बाह्याचार? आत्मधर्म। चलिए विक्रांत जी के पास आता हूं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपूर्ण या अपूर्व? अपूर्व। चलिए अब आता हूं राकेश जी भाई साहब के पास। डॉक्टर भारिल संपादक या पुनर्जागरण पुरुष? पुनर्जागरण पुरुष। जी। आगे पंडित जी के पास। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ज्ञाता है अच्छे से, इसलिए उनको वैसे ही प्रश्न है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ या क्रांति?
क्रांति। जोरदार तालियां। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सचमुच अध्यात्म के क्षेत्र में की गई ये क्रांति है। और संजय जी के पास आता हूं। धर्म, हाँ नहीं अभी नहीं, अभी 1 मिनट, एक बार ये हो जाए, एक बार फिर इसके बाद संजय जी के पास आता हूं। धर्म भीतर से या बाहर से? ये तो भीतर से ही है। चलिए आगे विराग जी भाई साहब के पास। टोडरमल जी, परंपरा के साथ या सत्य के साथ? परंपरा को लेकर सत्य के साथ। दोनों दोनों में से एक दोनों में से सत्य के साथ। सत्य के साथ। चलिए, क्योंकि जिसमें सत्य होगा वो परंपरा भी तो हो सकती है, तो सत्य कहने से परंपरा भी उसमें आई जाती है, जो सच्ची परंपरा होगी। स्वर्ण भोजे के पास आता हूं। सबसे बड़ा रोग मोह या अज्ञान? थोड़ा कठिन कर दिया क्या? मोह। मोह। चलिए मैं अब दीदी से निवेदन करता हूं। क्रांति जो जवाब दिया था अभिनंदन जी पंडित जी ने, उस पर उनको कुछ कहना है। दादा ने जो पंडित टोडरमल जी व्यक्तित्व कर्तृत्व पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने ये बात बताई कि पंडित टोडरमल जी ने जो भी अध्यात्म की क्रांति करी, गुमानी राम जी ने, जयचंद जी छाबड़ा ने, पांडे रायमल जी ने उनका पूरा समर्थन किया और इसको आगे बढ़ाया। उसके कारण उनके समय के पहले भट्टारकवाद जो बहुत स्ट्रॉन्ग जड़ें पकड़ चुका था और वो ही उसी का बोलबाला था सब जगह, लेकिन इसके बाद वो लुप्त प्राय से हो गए। मतलब उनका टोटल पावर ऑलमोस्ट, हमें ऐसा लगता है कदाचित कि इतना क्या फर्क पड़ा होगा इन सब से, लेकिन वो इतनी बड़ी जो ग्रहित मिथ्यात्व की भ्रांति जैन धर्म में चल रही थी, इस क्रांति के द्वारा उसको बहुत बड़ा आघात लगा और वो खत्म ही हो गया। तो मुझे लगा ये भी बताना चाहिए जी। अब हम आगामी राउंड में चलते हैं। इसमें मैं प्रश्न पूछूंगा, जो भी इसमें जवाब देना चाहे वे दे सकेंगे। हाँ नहीं, हाथ नहीं ऊंचा करना है। मैं सब सामान्य विद्वान बैठे हैं और मैं बहुत छोटा हूँ। मैं वे जो भी देना चाहें आप लोग जवाब दे। थोड़े इसमें थोड़ी रोचकता बढ़े इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्षमा करें अगर इसमें कुछ मेरी गलती हो तो। जी जी। अभी जैसे भट्टारकवाद की बात आई तो मैं खुद दक्षिण भारत से आता हूँ। हमारे यहाँ पे भट्टारक के नाम छपाए बिना कोई पंचकल्याणक विधान, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। अभी भी इतना प्रभाव है। पर उत्तर भारत में देखता हूँ तो केवल नाम रह गया है। भट्टारक जी की नसियाँ, कीर्ति स्तंभ की नसियाँ। अब यहाँ भट्टारक तो है नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत है। और हमने विद्वानों से ही सुना है कि भट्टारकों ने जिनवानी का संरक्षण कार्य किया है। और पांडे राजमल जी की बात आती है कि वे भी किसी भट्टारक के जो विराटनगर की गद्दी पर थे, उनके संरक्षण में उन्होंने साहित्य साधना की। तो इस प्रकार कोई सकारात्मक बात भी आती है भट्टारकों के संदर्भ में। फिर भी ऐसा क्या कारण था जिस वजह से पंडित जी ने भट्टारकों के संदर्भ में जो क्रांति की है? ये कोई ऐसे चर्चित प्रश्न नहीं है, आप लोग भी इस बात को समझें और विद्वान भी इस प्रकार का जवाब देंगे। ऐसा क्या कार्य था जिसका उन्होंने विरोध किया भट्टारकवाद का? मतलब जिनवानी का संरक्षण, विद्वानों का संरक्षण इत्यादि कार्य भी उनके माध्यम से हुए, फिर भी इतना तीखा। हाँ, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में यहाँ पर पंडित जी को भट्टारक जी का विरोध नहीं करना था, बल्कि उस काल में जो सामाजिक परंपराओं का प्रकोप भट्टारकों के ऊपर प्रभावित कर चुका था, उन सामाजिक परंपराओं का निषेध करना ये पंडित जी का उद्देश्य था। जी, बहुत सुंदर। और उस सामाजिक कुपरंपराओं का निषेध उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा। तो अपने आप ही ये पढ़ के कई जगह भट्टारक जो उस समय के पढ़े होंगे तो उन्होंने कई परंपराएं छोड़ी भी होगी। जब ये कुपरंपराएं उनके द्वारा सामाजिक छूटी होगी, यही पंडित जी की सफलता है कि उन्होंने वो बताया, लिखा और उनको मार्गदर्शित अपने ग्रंथों के माध्यम से किया, तो वहां पर इफेक्ट अपने को दिखाई दिया। जी, विराग जी भाई साहब। हाँ, पंडित साहब के समय में जो भट्टारकवाद का प्रकोप चला, उसमें मूल कारण था ग्रहित मिथ्यात्व का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया और मूल धारा खंडित हो गई। तो पंडित साहब का पूरा प्रयास ग्रहित मिथ्यात्व का संहार होना चाहिए और मूल तत्वज्ञान स्थापित होना चाहिए।
उनकी पूरी ताकत लग गई गणित मिथ्यात्व के खंडन करने में। जी नहीं, इसको मैं इस भाषा में कह सकता हूं कि उस समय जो भी प्रचलित मान्यताएं थी उन सब पे प्रहार किया कि केवल भट्टारकवाद पर प्रहार किया? सब पर ही किया जी, सब पर ही किया। नहीं, क्योंकि पूजन पद्धति में भी कर्तावाद आ गया। हाँ। तंत्र मंत्र करने लगे वो लोग, तंत्र से कर्ता मानने लगे। मैं मेरे ख्याल से विक्रांत जी सहमत नहीं इस बात से, क्या कहना चाहें? देखिए, पंडित जी को ये मालूम नहीं होगा कि भट्टारक ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ, इतने अध्ययनशील विद्वान थे तो कहाँ से प्रारंभ हो गई होगी, क्यों प्रारंभ हो गई होगी, उस परिस्थितियां क्या होगी, ये सब नॉलेज उनको था। उनको भट्टारक परंपरा से निषेधित नहीं करना था, बल्कि उनके माध्यम से कुपरंपराओं का जो प्रकोप उनके ऊपर हुआ था उसका निषेध उनको करना था। माने उनका विरोध भट्टारकों से नहीं था, भट्टारक जो कुपरंपराएं चला रहे थे उस समाज में, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। राकेश जी भाई साहब, उस समय के भट्टारक भी भ्रष्ट हो गए थे, मठ बना के बैठे थे, राजा बन के बैठे थे, आतंक फैलाते थे, डर दिखाते थे और बहुत ज्यादा प्रकोप था भट्टारकों का। उस पर भी प्रहार किया, कितना प्रहार किया। तो मैं समझता हूँ भट्टारकवाद पर भी प्रहार है और उनके मानते दोनों पर प्रहार किया गया। जी, ये बात भी सही है विराग जी भाई साहब का जो कहना है। ये था ना कि भाई असली चीज तो ये कि गुरु बनकर बैठ गए ना जी, अब पंच परमेष्ठी को माने या उनको गुरु माने जी। प्रश्न बात तो इसलिए अब ये कौन से परमेष्ठी कहलाएंगे, कौन से गुरु कहलाएंगे? तो वो जो पूजन पद्धति थी तो उनको पंच परमेष्ठी वाला ही गुरु लोग मानने लगे थे। जी दादा परंपरा इतिहास जो लिखा है इसमें, तब ये बताते हैं कि उस समय के भट्टारक ऐसे हो गए थे कि वो राजगुरु पद पे आसीन थे, बड़े बड़े छत्र चवर और बड़े बड़े गाड़ियों में, रथों में, इतनी बड़ी भी जायदाद थी, खेती करने लग गए थे। जी, मतलब उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। मैं इसमें एक प्रश्न पूछूं। हाँ, इसमें इतना बताना चाह रहा हूँ कि टोडरमल जी के समय जो क्रांति पैदा हुई या उसको हवा मिली जी, उसका नाम है तेरा पंथ। मैं इसको ये कहना चाहता हूँ, तेरा पंथ यद्यपि और आगे से चल गया था जी। और अभी जो आपने राजमल जी का उल्लेख किया ना, राजमल जी टोडरमल जी के बहुत पहले हो चुके। मैंने बनारसी दास जी के भी पहले हो चुके। ब्रह्मचारी रायमल जी नहीं, ब्रह्मचारी रायमल जी तो टोडरमल। हाँ, फिर ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तेरा पंथ है ना, इसका भी नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तेरा पंथ माने जो असल में ये परंपरा, ये भट्टारकवाद भी एक परिणति थी जी। और ये भट्टारकवाद जिस समय पैदा हुआ उस समय जैसे ये मुगलों का बहुत शासन चल रहा था जी, तो ये मुगलों से बचाने के लिए भट्टारकों ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। तो वैसा भी जैन धर्म से प्रारंभ हुआ कि अन्य मत से प्रभावित होकर ऐसा कोई पद क्रिएट हुआ? आपको ये बताऊं, ये भट्टारकवाद अकेले जैनों में नहीं था, ये श्वेतांबरों में भी था। श्वेतांबरों में उनके लिए क्या नाम है, यंत्र जी, क्या नाम नहीं है, यति माने वहाँ पर यति नाम है, यहाँ पर भट्टारक नाम आया। और अब भट्टारक शब्द का आप मतलब सोचो कि इन लोगों ने अपने को किस स्थान, भट्टारक भगवान को कहा जाता है, मुनियों को भट्ट कहा जाता था, अकलंक देव भट्ट कहलाते थे। हाँ, तो ये जो है मतलब इन्होंने अपने आप को बहुत बड़े स्थान पर रखा और इनको जैसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता था जी। तो आप ये समझ लो, ये तेरा पंथ ने जो है वो एक भट्टारक और भट्टारकवाद पर को चैलेंज किया। और उसके बाद में जो असली परंपरा है भगवान की, तेरा ये भगवान जो तेरा पंथ है वो है, ये हम बताना चाहते हैं। मैं वैसे आपसे एक और प्रश्न है, अगर इसी बात को हम इस दृष्टिकोण से देखें कि हमारे जैन समाज का एक व्यक्ति साधु बना हुआ है, राजगुरु बना हुआ है, राजा का संरक्षण मिला हुआ है और अच्छा मैनेजमेंट करता है, इससे जैन समाज को तो फायदा ही होता ना, इससे तो दिक्कत क्या थी? टोडरमल जी ने क्यों फिर विरोध किया? नहीं, दिक्कत ये नहीं थी कि मैंने यदि भट्टारकों का काम, यदि कोई गृहस्थ आचार्य उस कार्य को करता और तो उसके लिए कोई निषेध नहीं, क्योंकि संस्थाओं में बड़ी बड़ी संस्थाएं थीं, उनकी बड़ी बड़ी संपत्तियां थीं, उनका योग्य संरक्षण करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब तक किसी को भगवान नहीं बनाओ तब तक हम उसकी बात नहीं मानते हैं। गृहस्थाचार्य को कोई भाव नहीं देता है। तो आज भी जो है ये कार्य जो गृहस्थों के कार्य हैं, मुनिराजों तो एक लाइन में ऐसा कह सकते हैं, एक मिनट, मुनिराजों के माध्यम से हम करवाते हैं, समाज करवाती है, क्योंकि समाज मुनिराजों की मानती है, हमारी तो मानती नहीं है।
इसलिए हम उनको आगे करते हैं, और तो ये सब झगड़ा, और ये भट्टारक भी ऐसे ही पैदा हुए। जी, माने वो धर्म के नाम पर ऐसा हो ये उन्हें पसंद नहीं था, सीधा कहूं ऊंचा तो। ऊंचा नाम रखकर हीन आचरण करे ये उनको स्वीकार नहीं था। जी जी, विक्रांत जी वैसे दादाजी ने इस व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व में इसका उल्लेख किया। उन्होंने ये भी बताया कि पंडित जी ने ये कहा कि धनिक लोगों के अंडर में रह के कोई विद्वान कहलाए तो योग्य नहीं है। वो विद्वान अपने शास्त्रों के अध्ययन से विद्वान कहलाए तो विद्वान है, और जो ऐसा करते वो लोभी है। मतलब उस समय परंपरा जो चली, वो परंपरा, आपने जो प्रश्न उठाया ना कि राजाश्रय से हमको लाभ मिलेगा, ये पंडित जी को भी मंजूर नहीं था। वो कहते राजाश्रय से आके यदि हम तत्वों को छोड़ दें ये हमें मंजूर नहीं। जी, बहुत सुंदर। अब इसी में मैं पूछता हूँ सभी से, क्यों प्रश्न रखता हूँ, अगर क्या कुछ कह रहे हो आप, कह रहे हो? हाँ, इसी संबंध में मैं अगर ये कहूँ कि जो भट्टारकवाद था, जैसे राकेश जी ने उल्लेख किया, पहले से भी था और इसका विरोध भी समय समय पर होता रहा होगा, लेकिन दादा ने जो व्यक्तित्व कर्तृत्व में लिखा है कि टोडरमल जी ने जिस तरह का प्रहार किया वैसा प्रहार पहले कभी नहीं हुआ। तो वो भट्टारकवाद पहले से ही था तो कभी विरोध नहीं हुआ, तो टोडरमल जी ने अपने समय पर इसको अत्यधिक विरोध किया। इसका क्या कारण है, इसका कुछ विवरण है, इस संबंध में कुछ जानकारी? मैं बोलने का कष्ट करूँ? जी वैसा ऐसा है कि मोक्षमार्ग प्रकाशक में अगर हम टोडरमल जी का मूल प्रदेश देखने की कोशिश करें तो मैं उसको ऐसा कहूँगा कि ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक का मूल प्रदेश है। जी, मैं 2-3 बातें इसमें कहना चाहता हूँ 2 मिनट में, कि आप अगर टोडरमल जी के कालखंड में जाकर के देखेंगे और टोडरमल जी की मनस्थिति को देखेंगे तो टोडरमल जी की मृत्यु का कारण मोक्षमार्ग प्रकाशक बना, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन टोडरमल जी जैसा विद्वान माने अकेला विद्वान नहीं, समाज में स्टेब्लिश, और अकेले समाज में स्टेब्लिश नहीं, पूरे देश में स्टेब्लिश। माने जब उन्होंने इंद्रजज विधान किया तो राजा ने उनको सारी व्यवस्था दी, तो वेल नोन पर्सन। अब जब वेल नोन पर्सन को इतना बड़ा पनिशमेंट हुआ तो ये ओवरनाइट की घटना तो नहीं हुई। जब कोई बात शुरू होती है तो माहौल में थोड़ी थोड़ी सुगबगाहट होती है। मैं इसको टोडरमल जी के मन में बैठ कर के देखने की कोशिश करता हूँ, तो टोडरमल जी कोई सिरफरे तो नहीं थे। तो उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व पे जब लिखना शुरू किया और माहौल बिगड़ना शुरू हुआ तो उनके घर परिवार वालों ने समझाया होगा, पत्नी बच्चों ने समझाया, काय को झगड़े में पड़ रहे हो यार, तथ्य की बात करो, का लेना देना है। वे नहीं माने। उनके समाज के लोगों ने उनकी सभा में भी ये डिस्कस हुआ करते होंगे कि आज यहाँ ऐसा हो गया, आज उसने ऐसी शिकायत कर दी, आज यहाँ पेशी है, आज यहाँ सफाई है। भाई माहौल तो बना ही होगा ना, ओवरनाइट थोड़ी हो गया। राजा के पास भी गई होगी तो जैसा जो इतने बेलौन आदमी हैं, तो मैं इमेज ये करता हूँ कि राजा ने भी कही होगी भैया इस काम को बंद कर दो, शांति से अपना काम करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम नहीं मानोगे तो फिर मामला। इसके बाद भी टोडरमल जी नहीं माने। तो नहीं माने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, मैं इसको इस ढंग से, और उल्टा भी हो सकता था, टोडरमल जी के दिमाग में प्लानिंग तो पूरी थी, तो भी ऐसा भी तो कर सकते, पहले तत्व ज्ञान लिख देते, पहले 5000 पेज लिख देते वे जिसके लिए हम रो रहे, और बाद में ग्रहित मिथ्या तो इसकी चर्चा लिख लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका अर्थ ये है कि टोडरमल जी के दिमाग में बहुत स्पष्ट ये बात थी कि ग्रहित मिथ्या तो छूटे बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, इसलिए उन्होंने सत्य व्यसन से बड़ा पाप ग्रहित मिथ्यात्व इस बात को स्पष्ट किया। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि उनके दिमाग में थी कि अन्य जो व्याख्यान है वो तो प्रसिद्ध ग्रंथों में भरपूर है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन आगम में कदम कदम पे है, सब जगह है, इसलिए वो मैं नहीं लिख पाऊंगा तो कोई विद्वान पुरुष आएंगे, वे उसको बता देंगे, समझ लेंगे। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो चर्चा प्रसिद्ध रूप से कहीं नहीं है, चाहे ग्रहित मिथ्यात्व के स्वरूप के संदर्भ में हो, चाहे अग्रहित मिथ्यात्व के स्वरूप के संदर्भ में हो। 7वें अध्याय का जो प्रकरण है शास्त्रों में कहाँ विशेष रूप से मिलता है, 6वें अध्याय में जो चर्चा की गई है इस रूप में टोडरमल जी ने जहाँ लिखी वैसी विस्तार कहाँ मिलता है। इसलिए उनके दिमाग में ये था कि मुझे इस पर चोट करनी है, भरपूर करनी है और मरने की कीमत पे करनी है। तो मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि जब हम टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक देखें तो इसको इस एंगल से देखें, उसमें जो शब्द लिखे हैं ना वो उन्हें मौत की कीमत पे लिखे हैं, माने में मरना सस्ता है और ये लिखना महंगा है, ये सोच करके उन्होंने उस मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में भी कोई ऐसी प्रवृत्ति मिले तो हमें अपने माथे पर टोडरमल जी को विराजमान करके उसको सोचना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न था ना कि भट्टारकों का निषेध क्यों किया, क्योंकि उनकी मूल समस्या ये थी, भट्टारकों ने जो किया उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जिस ढंग से किया उसकी बात हो रही है। जो संजय जी ने कही कि वे धर्म का चोला पहन के कर रहे थे, लेकिन उस कालखंड की समस्या ये थी कि धार्मिक लोग ही समझ लो शासन कर रहे थे, लोग धर्म के नाम पे ही डरते थे। तो ये भट्टारकों की मजबूरी थी भाई, जो समाज में जैसा माहौल चल रहा है उस माहौल के हिसाब से तो चीज़ें व्यवस्थित की जा रही हैं। मुगलों से निपटने के लिए एक धर्म का आडंबर, धर्म का चोला बना करके उन्होंने अपनी बात खड़ी करी। तो कदाचित थोड़े समय के लिए वो सही भी हो गई हो, लेकिन आगे जा कर के वो परंपरा बन गई और वो एक अज्ञान बन गया। जैसे कोरोना में मंदिर से धर्म करना एक्सेप्टेड था और अब वही पाप हो गया। तारण स्वामी के समय समझ लो मूर्तियों को हटा करके जिनवाणी की पूजा करना धर्म था, और बाद में सेम बात भट्टारकों के संदर्भ में हुई कि कदाचित किसी कालखंड में वो किसी तरीके से भी से अगर एक्सेप्टेड भी थी, लेकिन बाद में वो सहजता बन गई और बाद में वो एक समझ लो आडंबर बन गया। इसलिए टोडरमल जी ने उसका जी भर के खंडन किया। मैं बस एक लाइन में कहूँ कि उनकी लड़ाई मिथ्यात्व से थी, भट्टारकों से नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं? किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं थी, उनकी लड़ाई थी ग्रहित मिथ्यात्व के खिलाफ, और ग्रहित मिथ्यात्व के खिलाफ भी नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व को धर्म मानने के खिलाफ। ग्रहित मिथ्यात्व को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से एकाध जगह टोडरमल जी ने कहीं भट्टारक शब्द का प्रयोग किया है, बस हाँ, मतलब हाँ। एकाध जगह तो कहीं है शायद, लेकिन भट्टारक शब्द का एकाध 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में कहीं पर उल्लेख है वहां पर, बाकी नहीं तो वो भट्टारकों के पीछे नहीं पड़े थे जी। लेकिन कुमत की जो मान्यताएं थी, ग्रहित मिथ्यात्व जिसकी बात अभी पीयूष जी कर रहे, वो इतनी ज़्यादा उनने ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध करके अपने हजारों दुश्मन तैयार कर लिए थे जी। और वो राजाश्रय में जो है वो लोग थे हाँ। और उन्होंने राजा के कान भर भर के ये टोडरमल जी का कांड करवाया। मैं इसी बात में आ रहा हूँ भाई साहब, एक मिनट, इसमें हाँ। एक बात और जोड़ता हूँ। 6वें अध्याय को आप देखो तो जब उन्होंने देव शास्त्र गुरु धर्म इनका खंडन किया, तो उन्होंने जब देव का खंडन किया तो उसको तर्क से किया, युक्ति से किया, उसमें आगम नहीं रखा। धर्म का खंडन किया तो उसमें आगम नहीं रखा, लेकिन जब गुरु का खंडन किया तो उन्होंने युक्ति एक नहीं दी, आगम के अलावा कोई बात नहीं की। अगर आपके पास ग्रंथ है तो आप खोल के देखो, 6वें अध्याय में जब कुगुरु का खंडन किया तो कम से कम 25-30 ग्रंथों के उदाहरण उन्होंने दिए। उसके पीछे उनका साइकोलॉजी ये थी कि मैं धर्म को बुरा कहूंगा तो धर्म हमसे लड़ने नहीं आएगा, पर अगर मैं गुरु को बुरा कह रहा हूं तो सामने से हमें उसका लाइव प्रतिरोध मिलेगा। इसलिए उन्होंने आगम को खड़ा किया, और आगम अकेला दिगंबर आगम नहीं, अजैनों का आगम भी, श्वेतांबरों का आगम भी और दिगंबरों का आगम भी, और सब प्रकार के शास्त्रों की साक्षी वहां दी। बहुत सुंदर। मैं इसी में एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, शायद जवाब आपसे मुझे मिल जाएगा कि एक तो मैं अगर कल्पना करूं कि भट्टारकवाद आदि जो कुप्रथाएं थी वो दूर हुई, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, एक कल्पना करके 2 विकल्प रखता हूं कि एक तो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने की जो उनकी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना मिथ्यात्व के बिना संभव नहीं है, इसलिए जितनी कुप्रथाएं थी मिथ्यात्व से संग्रहित उन सब का उन्होंने वर्णन किया, उसका खंडन किया, और अपने आप उस समय जो कुप्रथाएं चलती थी उनके अध्ययन के माध्यम से कम हो गई। और दूसरा कि व्यक्तिगत राग द्वेष पूर्वक एक प्रथा पर बोल करके उन्होंने बंद कराया, कि इसमें से हम किस परिस्थिति को ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं? नहीं, मैं प्रश्न और सरल कर देता हूं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, सही सच्चा स्वरूप सबके सामने रखा, उसके अध्ययन मनन से अपने आप ही, जैसे मैंने कहा ना भट्टारक का नामो निशान अभी नहीं मिलता है, तो अपने आप ही लोग उस तरफ जाना बंद कर दिए और सही मार्ग पे आ गए। अन्यथा कि टोडरमल जी ने योजना पूर्वक बुद्धिपूर्वक एक प्रथा पर उन्होंने प्रहार किया। आप क्या कह रहे हैं, नाम निशान नहीं भरे पड़े हैं अभी तो? आप तो उत्तर भारत की बात, हाँ, उत्तर भारत में तो पहले भी नहीं थे ज़्यादा। और जो भट्टारकों की बात है, काफ़ी तो बहुत अध्ययनशील थे। छुल्लक धर्मदास जी ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा कि मैं भ्रमण करते हुए कारंजा गया, वहाँ पर चंद्र कीर्ति नाम है शायद, चंद्र कीर्ति देवेंद्र कीर्ति भट्टारक मिले, और उन्होंने मेरे से कहा जानने वाले को जानते हो क्या, और उन्होंने उनको अध्यात्म विद्या बताई
और उन्हीं के प्रसाद से उनको आत्मज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ऐसा क्षुल्लक धर्मदास जी ने तो परिस्थिति जो भी रही हो, बस सीधी बात है जो पीयूष जी ने कहा कि वो गृहीत मिथ्यात्व टोडरमल जी को स्वीकार नहीं था। टोडरमल जी को क्या, पूरे जैन शासन को वो स्वीकार नहीं है। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि आज यदि हम जिंदा हैं और शुद्ध तेरे पंथामना जिंदा है और तीर्थंकरों का मार्ग जिंदा है, तो उसमें महत्वपूर्ण जो योगदान है वो आचार्य कल पंडित टोडरमल जी का है। मतलब बोलते समय चित्त भारी हो जाए कि मौत की कीमत पर भी उन्होंने सोचा, उन्हें तो कह देते, ये वाली बात बोल देते, भाई अपन काय को और 10-20 वर्ष जी लेंगे तो प्रभाव ना कर लेंगे, तत्व प्रचार कर लेंगे, अच्छा है। लेकिन उन्होंने सोचा दी मौत के भय से, उन्होंने सोचा दी मौत के भय से मैं आज सत्य लिखना यदि मैं बंद कर दूंगा तो क्या होगा। तो बहुत बहुत बड़ी बात है। माने मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो जैसे रत्नों में समयसार लिखने की बात है, वैसे ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वर्ण पत्तों पर रत्नों में लिखने की जैसा ग्रंथ है एकदम। जी राकेश जी भाई साहब। 5वें अध्याय को लिखकर उन्होंने अन्य मतियों को अपना दुश्मन बनाया और 6ठा अध्याय लिखकर उनने जैनियों को अपना दुश्मन बना लिया। मैं 13 पंथ 20 पंथ का नाम उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, दादा के मुंह से मैंने ये व्याख्यान सुने हैं और परस्पर चर्चा भी हुई है, कहीं लिखा भी होगा तो मुझे मालूम नहीं। जैनियों ने उनको मरवाया, जैनियों ने उनको मरवाया, ये दादा के शब्द हैं। मरवाया का मतलब राजाश्रय उनका था और राजाओं पर प्रभाव था। और टोडरमल जी ऐसे व्यक्ति आपको लगते हैं क्या कि वो राजा के सामने जाके लुल्लू पुच्चू करते, उसके सामने अपने गिड़गिड़ाते? ये नेचर तो टोडरमल जी का था नहीं। इसलिए उनने उनसे कहा होगा कि तुम माफ़ी मांग लो और तुम्हारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक तुम्हारे ग्रंथों में से ये सब बातें काट दो, तुम्हारे 2 अध्याय निकाल दो। मतलब ये उनको ऑफर भी दिया गया होगा, लेकिन टोडरमल जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। ये टोडरमल जी की मतलब हमको तो वो भाई साहब जो स्वानुभव के पास मैं आता हूँ, इस संबंध में कुछ कहते हैं। हाँ, इसमें भाई साहब आपने जो बात कही, अभी 1.5 महीने पहले ही पुणे से एक फ़ोन मेरे पास आया था, चूँकि नाम गया होगा कि वहाँ भी टोडरमल जी के मंदिर में स्वाध्याय करा रहे हैं, तो वहाँ मैं एक पास में रख लूँ। वहाँ कोई एक पत्र अभी उन्हें देखने में आया है, जिसमें उस समय जब वो पूरी घटना बनी तो कुछ टोडरमल जी का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। मतलब जैसे पहले राजघराने चलते थे तो कुछ प्रसिद्ध राजघरानों में तो ऐसे रीजन वाइज उनका मतलब रीजन वाइज वर्गीकरण था। तो इस पूरे इलाके के जो मुखिया थे वे और साथ ही साथ वहाँ पुणे क्षेत्र के जो मुखिया थे वे सब आपस में एक दूसरे से संबद्ध होंगे। तो उस समय का एक पत्र है और उसमें जैनी भाइयों का निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ रोल रहा। साथ ही साथ कुछ राशि भी, मतलब उस समय कुछ फिरौतियाँ दी गई कि इस प्रकार का कदम उठाया जाए। वो पत्र अभी मतलब रेगुलर में मैं उनसे बातचीत संपर्क कर रहा हूँ और हो सका तो कुछ प्रयास पूर्वक वो आएगा भी। तो ये बात बिल्कुल निश्चित पूर्वक है कि वहाँ चूँकि 6वां अधिकार मात्र नहीं 7वां अधिकार भी आप देखें तो 7वें अधिकार में स्पष्ट रूप से जैनियों का विरोध नहीं है, लेकिन जो अपने आप को जैन मान रहे हैं और देवशास्त्र गुरु के हम अनुयायी हैं, लेकिन अभी भी चित्त में अपने एकांत का पोषण का जिनको पक्ष है वे भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में समर्थक तो नहीं ही थे। दूसरी बात भट्टारक के संबंध में जो थी, एक बात उसमें ये कहूँगा, भट्टारक उस समय पढ़े लिखे वास्तव में बहुत अच्छे स्तर से थे। अब जुगल किशोर जी मुख्तार ने ग्रंथ परीक्षा ग्रंथ लिखा है, वहाँ उन्होंने बहुत सारे लेख उसमें प्रस्तुत किए। आप देखेंगे तो बहुत से ग्रंथों में भट्टारकों के द्वारा जो समझो बहुत कुछ मिलाया गया, कुछ अंश हटाया गया, मूल गाथाओं का अर्थ बदला गया। चूँकि वे संस्कृत के भी ज्ञाता थे, प्राकृत के भी ज्ञाता थे और सिद्धांतों के भी किसी ना किसी रूप में ज्ञाता थे। बस बात उनके साथ ये हुई कि उस स्तर का जो यथार्थ मार्ग है वे अपने जीवन में नहीं अपना पा रहे थे, लेकिन नाम उन्हें ऊंचा चाहिए था। जो कहा कि एक ही बार जिक्र किया है वो उसी प्रसंग में किया कि धर्म का आचरण तो कम है
पर नाम ऊंचा चाह रहे हैं। तो उनके साथ हुआ वही, पढ़ भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, समझा भी रहे थे, लेकिन उस प्रकार से चूंकि नाम उन्हें बड़ा ही चाहिए था, इस कारण से उन्होंने, और फिर उसके कारण से अपने समर्थन के लिए कुरीतियों का वे सब प्रचार करते रहे, तो इसलिए उन्होंने भट्टारकों का भी निषेध किया। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न मेरा है सभी विद्वानों से जो भी उत्तर देना चाहें। एक तरफ तो टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि हे भव्य है भाई, हमने जो दोष दिखाए हैं वो तुझ में बीतते हैं कि नहीं, देखो औरों के दोष देख देख करके दुखी नहीं होना, ऐसा कहते हैं। और 6 महीने तक सब्जी में नमक नहीं है ये भी पता नहीं चला, इतने मंद कशाई, ऐसे शांत परिणामी, ये उनके व्यक्तित्व पहलू समझ में आते हैं। और एक तरफ हम ये कहें कि मौत से नहीं डरते हैं, मौत के सामने जाके खड़े हो गए, नहीं मैं तैयार हूँ, इस प्रकार के कथन करना और ये कहना कि अन्य मत की जो प्रथाएं थी उनने दुश्मन बनाया, इस तरह के कथन करना, दोनों में संतुलन क्या है? मैं कह रहा हूँ टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि अपने दोष देखना, दूसरों को दोष नहीं देखना, क्योंकि उससे जीवन में शांति आती है, दूसरों को दोष नहीं देखना। और उनकी व्यवहारिकता के लिए उदाहरण देते हैं कि 6 महीने तक सब्जी में नमक नहीं डाला तो भी उन्हें पता नहीं चला, ऐसे शांत परिणामी है, ऐसे अध्ययनशील हैं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा एकदम उत्तेजना से कि नहीं मौत भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये काम करना है, ऐसा कहना कैसे संभव है? ये दोनों में संतुलन कैसा? मैं एक्चुअली इस बात की जो चर्चा इतनी देर से चल रही है मुझे नहीं पच रही है, इससे संतुष्ट नहीं हूँ कि उनको ऐसा दिख रहा होगा सामने सामने कि तुम यदि ये अध्याय हटाओ नहीं तो अभी तुम्हें मरवाते हैं, और उनने कहा कि ठीक है मरवा दो। इतना अनंतानुबंधी की कषाय के उदय में ही आदमी मौत की कीमत पे कोई काम करता है। तो ये बात जरूर है कि क्योंकि उनकी दृष्टि, जैसे नमक नहीं दिखा उन्हें, रोज खा रहे थे तब भी, तो एक तो उनको ऐसा लगा होगा कि थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है लेकिन हम तो कषाय नहीं करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे, तो उन्हें लगा कि ये कितना विरोध करेंगे। अगर मैं इसे थोड़ा सा कहूँ तो ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा जा सकता है, या ऐसा कहा जा सकता है कि होनहार पे विश्वास था, और ये तो होते ही है, थोड़ा बहुत हो रहा होगा जिसकी जैसी योग्यता होगी। उनको ये नहीं लगा कि वास्तव में इसकी वजह से रातों रात उनकी जान जा सकती है, वरना शायद थोड़ा बहुत तरीका होता पर डिफरेंट हो सकता था करने का, क्योंकि जो घटनाक्रम बताया जाता है वो तो इतना अचानक था जिसमें कि ना समाज को भी रातों रात पता चला और उनको भी, घर वालों को भी पता बाद में ही चला है। तो उनका जो बैलेंस है वो तो अपने अपने धुन के दुनिया थे, ना नमक देखा ना पर के आपका विरोध कहने का में। मतलब जो ये हुआ वो उत्तेजना के तहत नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं ये बोल रही हूँ कि उनने उसको गौण कर दिया जी, इसलिए ये स्वानुभव हुआ। जी। हाँ हाँ, ये क्या है, कोमलता और मंद कसाय अलग चीज है और तत्व ज्ञान की दृढ़ता अलग चीज है। माने भारी से भारी मंद कसाई जीव हो, लेकिन वो तत्व ज्ञान का जब विषय आएगा तो उसके अंदर दृढ़ता कमजोर नहीं पड़ेगी। रतन, उनको मौत से बड़ी चीज आत्मा नजर आती है, और वो तो सम्यक दृष्टि महात्मा थे, इसलिए मंद कसाय तो वो थे ही थे, सरल थे, कोमल परिणामी थे। ये तो भाषा की बात है कि मौत के आगे खड़े हो गए, ऐसे कोई थोड़ी अपनी मौत चाहता है कोई व्यक्ति ऐसा। लेकिन जब ये प्रसंग आया कि भाई या तो आप ये हटाओ या आप मृत्युदंड, तो वो मौन हो गए और वो अपनी आत्म साधना में लग गए, क्योंकि हटाना तो ज्ञानी पुरुष के लिए मुश्किल है, सत्य को हटाना ज्ञानी पुरुष के लिए मुश्किल है। भले ही तीनों लोग एक तरफ हो जाए तो भी ज्ञानी पुरुष सत्य से मुकर नहीं सकता। ये चलिए एक सेकंड, ऐसा है, दो बातें अलग अलग हैं। जो संजय जी ने अभी जस्ट कही कि उदंड होना अलग बात है और दृढ़ होना अलग बात है। टोडरमल जी अपनी बात के लिए संकल्पवान थे। अब मैं इसमें एक बात और ऐड कर रहा हूँ कि हमारे पास इतिहास अगर हम देखने की बात करें तो 1500 साल, 2000 साल, 5000 साल पुराना इतिहास भी एविडेंस बेस हमारे पास अवेलेबल है इतिहास का। चाहे अकबर की कहानियाँ हो, चाहे ये सब एविडेंस के साथ अवेलेबल। टोडरमल जी को गए तो 300 ही साल हुए, 300 साल में कोई बहुत ज़्यादा पीढ़ियाँ नहीं गुजर गई। लेकिन इसके बावजूद भी गजब की बात यह है, खास करके जो शोध करने वाले लोगों उनके लिए मैं बात कहना चाहता हूँ कि 300 साल की इतनी बड़ी घटना
जिसने एक देश में भूचाल ला दिया, उस घटना का ना बिफोर और ना आफ्टर कोई एविडेंस नहीं मिलता। जयचंद जी ने भी टीका बाद में पूरी करी, लेकिन उनने भी टोडरमल जी की इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया। परवर्ती विद्वानों ने, जैन विद्वानों ने भी इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया। वहाँ के समाचार पत्रों में वहाँ की जो दूसरी जो एविडेंसेस होते थे, कहीं कोई चीज़ नहीं मिली। माने ऐसी उड़ा दी गई जैसे वो थी ही नहीं। तो ये इसलिए हुई क्योंकि राजा को ये बात ख्याल में आ गई, दैट इज़ माई मिस्टेक, और उसको उन्होंने बाद में ठीक भी किया। अब अपनी मिस्टेक है तो उसके एविडेंस मिटाना उन्हें समझदारी समझी, और उन्हें उसको ऐसे उड़ा दिया जैसे चीज़ हुई नहीं। और इसलिए आज हम 300 साल पुरानी घटना के रिकॉर्ड को देखने के लिए भी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो कुछ शब्द हैं, या उनके आधार पर कुछ जो कल्पना, जो अभी स्वानभो जी ने पत्र की बात करी, उसके आधार से कोई थोड़ी बहुत चर्चा करते, बाकी कोई एविडेंस नहीं मिलती। तो इस संदर्भ में भी देखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ वो ओवरनाइट घटना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वे घर में लिख रहे तो उनको उठा के ले गए। अरे राजा के यहाँ मरे, राजा ने मृत्यु दंड दिया है, तो आखिरकार मृत्यु दंड की भी एक कार्यवाही तो होती है ना, चाहे एक तरफा सही, लेकिन कार्रवाई तो होती है, और वो महीनों चली होगी। जी हाँ। दूसरा भाई साहब, इसमें मतलब ये समझ में आ रहा है कि वो जो भी प्रसंग बना था, अगर उसका डीप एनालिसिस करें तो बहुत लंबे समय से उस चीज़ की प्लानिंग चल रही थी, और टोडरमल जी को निश्चित रूप से वो सब कुछ संज्ञान में था। बात ये है, उस समय भी जिस समय ये प्रसंग बना, उनके चित्त में आराधना के लिए जो कुछ करना था, वे ये महसूस कर रहे थे कि आराधना की दृष्टि से मैं सब कुछ कर चुका हूँ, और प्रभावना की दृष्टि से अभी जो लिख दिया है, इससे अच्छा और कुछ कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ ग्रहित मिथ्यात्व के निषेध की बात नहीं है। 8वां अधिकार नहीं हो तो आज हम सब प्रवचन जो कर रहे हैं, सभाओं में प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, ये नहीं संभव था। दूसरा तीसरा अधिकार नहीं हो तो करणानियों को किस दृष्टि से पढ़ना, कर्म सिद्धांत का क्या औचित्य है। कहने का तात्पर्य पूरा का पूरा ग्रंथ ही प्रभावना की दृष्टि से उन्हें अत्यंत उपयोगी लग रहा था। इस कारण से ये सब निर्णय ले रहे हैं। उसमें कोई समझिए उसका कोई कसाई से सीधा तात्पर्य है, वैसा नहीं है जी। ये इसे हम दृढ़ता कहते हैं। पंडित जी की दृढ़ता थी सचमुच सिद्धांतों के प्रति। बाकी जो हुआ वो सब षड्यंत्र का परिणाम है, ऐसा कह करके इस हम प्रश्नों को हम पूर्ण करते हैं। हाँ, जब निरूपण होता है किसी चीज का, अब जैसे पद्म पुराण है, अब पद्म पुराण में आचार्य तो 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती हैं, मुनिराज हैं, ब्रह्मचारी हैं, महाव्रत के धनी हैं, तो अभी श्रृंगार रस का वर्णन चल रहा है। तो अब उनके अंदर श्रृंगार थोड़ी घुस गया। माने जहर खाने से मरता है व्यक्ति, ऐसा सिद्ध करने के लिए जहर खाने की थोड़ी जरूरत है कोई। इसलिए निरूपण तो सत्य किया ही जाएगा और दृढ़तापूर्वक ही किया जाएगा, और ज्ञानी उसे करुणापूर्वक, करुणा से सत्य का दृढ़ता से निर्णय देते हैं, लिखते हैं उसका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विराग जी भाई साहब के पास चलता हूं, और लगभग अंतिम प्रश्न है, समय अधिक हो रहा है। हाँ, डॉक्टर भारिल ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रचार हेतु किन माध्यमों का प्रयोग किया? डॉक्टर साहब के समय में जो था वो सब प्रयोग किया उन्होंने, जो कर सकते थे, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। पहला उन्होंने काम किया नियमित स्वाध्याय के प्रवचन के माध्यम से। सेकंड, 25 व्याख्यान की श्रृंखला बना दी। तीसरी बात, पाठमाला में वो पाठ डाल दिया, उसका भी वहाँ उल्लेख मिलता है। और अपने कोर्स में भी वो डाला। तो वहाँ जयपुर के कोर्स की प्रेरणा लेकर के जहाँ जहाँ चलते हैं विद्यालय, बांसवाड़ा हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे और भी जगह, सब जगह कोर्स में शामिल हो गया। तो जितना दादा से हो सकता दादा ने पूरा करने का प्रयास किया। ये दादा ने जितना उसमें उपलब्ध साधन थे उसका प्रयोग किया। मैंने देखा है कोरोना काल में दादा की उम्र कितनी हो गई थी, लेकिन कोरोना टाइम में दादा जैसे व्यक्तित्व कंप्यूटर जूम चलाना सीख गए, और कैसे वहाँ बात करना वो सब सीख गए। तो दादा ने तो जो आया वो सब सीखा। तो ये कितनी बड़ी हमारे लिए प्रेरणा है कि उम्र भले ही आंकड़े कितने हो जाएं, यदि आपकी लगन है, समर्पण है, जुनून है, उस करने की ललक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ छोड़ नहीं सकते आप। दादा ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है अपने को। तो जी, मैं इसी संबंध में बाकी के विद्वानों से पूछना चाहता हूँ, अपने विचार को व्यक्त करना चाहें। आदरणीय दादा ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रचार हेतु किन माध्यमों का उपयोग किया? मैं आपको ये बोलता हूँ, दादा का आप पूरा जीवन देखो, उनकी एक शैली रही है। परमात्मा जी इससे एग्री भी करेंगे। उन्होंने जब जिस
सुनो मेरी बात, उन्होंने जब जब जिस किताब पर जिस विषय पर काम किया, उन्होंने वो वर्ष, वो उसके बल्कि 2-4 जो भी उस समय का पीरियड रहा, उस पर झोंक दिया उन्होंने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर जब वो काम कर रहे थे तो उनके सारे प्रवचन आप उठा करके देख लो, सन 75, 76, 77, 78 के, वो सारे प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर हो रहे थे। वो जाते थे कहीं प्रवचन में जा रहे हैं, पंचकल्याणक में जा रहे हैं, उसी पर कर रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय पर किताब लिख रहे थे तो क्रमबद्ध पर्याय 2-4 साल तक चली। धर्म के 10 लक्षण तो उनका आजीवन की कृति है। तो नए चक्र पे काम किया तो नए चक्र की जाकर के कक्षाएं लेते थे, प्रवचन करते थे, मतलब ये उनकी शैली थी। और उससे जो है वो उस चीज, उस किताब को या उस सिद्धांत को एक पीक तक ले जाते थे वो, और उसके बाद में फिर वो खुद भी दूसरे विषय पर चले जाते थे तो फिर वो दूसरा विषय चालू हो जाता था। ये उनकी शैली रही है, इसलिए जितना उनसे बन सका है उन्होंने उसको पूरी तरह से अच्छे से जिया है। उनकी अकेले मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात नहीं करें, सारा साहित्य में आप ये इसकी झलक देख सकते हो। जी बिल्कुल, खुद उन्होंने उसे अपनाया, उस पर कई प्रवचन किए, अध्ययन मनन किया महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में, और भी समाज में प्रचार प्रसार हेतु प्रकाशन के लिए कहा। निपुंज भाई साहब। और निपुंज ये भी तो है कि उनने पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट नाम रखा, जहाँ पर टोडरमल जी की मूर्ति ऊपर बिठाई, और फिर जो उनने पीएचडी करी वो भी उसी विषय पर करी। जी बहुत बढ़िया, तो उससे भी हम कह सकते हैं, हाँ, उसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक से भी जोड़ करके हम ट्रस्ट नाम तो शायद पहले रखा जा चुका होगा, क्योंकि टोडरमल स्मारक भवन बन चुका था। जी नहीं, भवन का नाम गोदिका जी ने रखा कि ट्रस्ट का नाम? ट्रस्ट और भवन 2 चीजें हैं। परमात्म जी आप कुछ बोलो यार, एक आध बार माइक पे थोड़ा सा तुम्हारे मुखारबिंद से कुछ सुन ले। पहले टोडरमल स्मारक भवन बना और वो कालांतर में ट्रस्ट भी बन गया, और टोडरमल स्मारक भवन टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के अंतर्गत आ गया। रोल है क्या इसमें? दादा का रोल है ट्रस्ट बनाने में, या पहले बन चुका था बाद में दादा आए? दादा का ये कानूनी कामकाज में कोई रोल कभी नहीं रहा। वो तो सिर्फ अध्यात्म का। हाँ जी, हाँ महावीर जी, हाँ महावीर जी बोल रहे हैं ये इनने दादा पे पीएचडी की है। ट्रस्ट पहले बन चुका था और उसके बाद दादा आए हैं, और गोदिका जी वहाँ गए थे, और वहाँ उनका भाव, गुरुदेव ने जब कहा, उनका भाव बना कि आपके परिवार के हैं, तो उनका भाव बना तो उन्होंने आके कार्य किया। फिर बात चली तो डॉक्टर साहब के लिए गुरुदेव ने ही प्रस्ताव रखा और दादा आए, और उसके बाद सारी अन्य गतिविधियाँ जितनी भी सारी हैं वो वहाँ से शुरू हुई है। और इसके लिए आपको पढ़ना हो तो दादा पर पीएचडी मैंने की है, पंडित डॉक्टर हुक्मचंद भायल व्यक्तित्व करते थे, उसमें उनकी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बहुत इतिहास है, दादा क्या थे, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज में नहीं मिलेगी, वो शोध में ही मिलेगा आपको। नहीं, इन्होंने जो लिखा है वो दादा से पूछ कर लिखा है, इसलिए आप वो दादा की कृति भी कह सकते हो उसको। जी निपुंज भाई साहब। भाई साहब, 7वें अधिकार में हम लोग एक चर्चा करते हैं अक्सर, इसमें 239 नंबर पृष्ठ है, जिसमें ये बात आई है, जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं। लेकिन मूल में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात आती है, जैन धर्म से प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। माने प्रतिज्ञा लेने का दंड नहीं है ऐसा नहीं है, प्रतिज्ञा लेने के लिए कोई दंड है ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो फिर से पढ़ूँ एक बार और, फिर से पढ़ता हूँ एक बार और, मैं एक बार और पढ़ता हूँ, आप देख लीजिए एक बार, आप में से कोई भी कृपया समाधान करने का प्रयास करें एक बार। पृष्ठ क्रमांक 239 पर है, देखिए एक बार, 239। मैं पढ़ता हूं फिर से। हाँ, नीचे वाला पैराग्राफ है, देखिए आप, नीचे से 3rd पैराग्राफ देखिए। जैन धर्म में पहली लाइन है, जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं। ये यहाँ ग्रंथ में चल रहा है और इसकी व्याख्या हम सभी बराबर ऐसे ही कर रहे हैं अभी तक। लेकिन जब मूल में हम जाते हैं तो मूल में ये पंक्ति आती है, सब स्वानुभव आप देखिए सुनिए, है ना, जैन धर्म विषय प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं, अर्थात जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने की कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा मूल में आता है। तो यहाँ अगर
हमारे और आपके द्वारा कोई मिसकंसेप्शन है या कहीं ना कहीं टोडरमल जी के आधार से कहीं कोई छूट रह गई है? में हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो। आप जो बता रहे हो हस्तलिखित से बता रहे हो? हस्तलिखित से। हाँ, तो हो सकता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो। नहीं सही नहीं है। नहीं, मतलब प्रश्न क्रमांक 204 पे भी जाएंगे? नहीं, हाँ वही अर्थ है, अर्थ वही निकल रहा है उसका। नहीं भाई, नहीं अलग अर्थ अलग जाता है। एक बार विचार करेंगे अपन लोग मिल करके। न शब्द के साथ में प्रिंटेड है और आप न शब्द को नहीं ले रहे हो, इसलिए ये जो है, और मेरे को लग रहा है ये दोनों बातों में, क्योंकि प्रतिज्ञा नहीं है ना, तो अविरत संबंधी बंद तो हो ही रहा है सभी को, तत्संबंधी बंद तो चल ही रहा है ना। माने ये जो प्रश्न वो नहीं है ये भाई साहब, ये जो प्रकरण है ना, ये 204 नंबर पेज। हाँ, प्रकरण ये है कि एक्स्ट्रा दंड नहीं है। माने जो प्रतिज्ञा नहीं लेगा, जो उसे अवरति का पाप लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन प्रतिज्ञा लेके भंग करेगा तो उसमें ज्यादा दंड होगा और उसमें महापाप होगा। तो जो प्रतिज्ञा नहीं ले रहा है तो उसको जितना अविरति का जो पाप चल रहा है वो चलेगा, एक्स्ट्रा दंड नहीं है। चलिए देखिए, इसका पूरा डिटेल दादा ने उनके दार्शनिक विचार के संबंध में दिया है उनकी पुस्तक में। मैं पेज निकाल के भी बता दूंगी उसकी मूल बात क्या है। पहले उनने बात इस तरीके से उठाई कि प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं, फिर उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रतिज्ञा बिल्कुल ही नहीं लेनी है। जो बिना समझे, बिना तत्व ज्ञान के, सुनो, बिना तत्व ज्ञान के मात्र प्रतिज्ञा लेते हैं और फिर भंग कर देते हैं। पहली बात तो सिर्फ उनसे ये बात कही जा रही है। फिर उनने बोला कि कोई भला मुझे उल्टी ना आ जाए इस डर से खाना खाना तो नहीं छोड़ देता है, तो इसलिए प्रतिज्ञा तो लेनी ही है। इस बात को उनने सिद्ध किया अंत में जाकर, लेकिन तुम पहले समझो ज्ञान सहित उस बात को फिर करो। ये पूरी स्पष्टता दादा ने भी दी है अपनी पुस्तक में, तो लैंग्वेज राइट है उसकी। अभी हम लोग भी जो व्याख्या कर रहे हैं उसी हिसाब से कर रहे हैं बराबर, तो वो ठीक बैठ जाता है। फिर भी लेकिन मूल से जब अगर देखते हैं तो कहीं कुछ तकलीफ खड़ी होती है। बाद में बात करूंगा आप लोगों से एक बार। अव्रति श्रावक की अवस्था में, अरे आप समझा रहे, आप प्रश्न जो है ना समझने समझाने का नहीं है, प्रश्न मूल में क्या लिखा है इसका है। ये जो न शब्द है, मैंने भी मंगलायतन से मोक्षमार्ग प्रकाशक छापा है, इसमें भी न शब्द नहीं है और हमने मूल से मिला करके छापा है। एग्जैक्टली। इसलिए आप जो बोल रहे हो ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है और ये पहले से चला आ रहा भी हो सकता है। ये आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है दादा ने डाला है, दादा ने नहीं डाला, ये पहले से छपा ऐसे ही आ रहा है, पहले से भी है, इसलिए सारे पुराने ग्रंथों में यही आ रहा है, ना ही आ रहा है। प्रश्न ये प्रॉब्लम है, मूल में नहीं है। हाँ, मूल में नहीं है। मैं भी अभी देख के बता रहा हूँ जी। ठीक, चलिए, ये शोध का विषय है और इस पर चर्चा राकेश जी वैसे आपने आश्वासन दिया है। चलिए, बहुत अच्छी ये चर्चा रही। पुनः एक प्रश्न 2 विकल्प वाले सबसे पूछते हुए कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। स्वानुभूति दीदी के पास चलता हूँ। शास्त्र डेकोरेशन या डायरेक्शन? ऑफ कोर्स डायरेक्शन। चलिए प्रवीण जी वैसा के पास आ रहा हूँ। बाह्य आचार सहारा या भटकाव? सहारा। चलिए विक्रांत जी के पास आ रहा हूँ। पंडित टोडरमल जी, मिष्टभाषी या सत्यभाषी? सत्यभाषी, लेकिन मिष्ट भी है। चलिए नहीं, हित मित प्रिय होता ना यार, हमारा तत्व ज्ञान तो यही कहता है जी, मिष्ट भी होना ही चाहिए उसको। हाँ, चलिए राकेश जी के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर भारिल, संपादक या सेतु? तुमने पहले भी संपादक तो लिया था, अब थोड़ा ऑप्शन बदल गया। नहीं, उसमें ऑप्शन अलग था। हाँ, ऑप्शन दूसरा था। हाँ, सेतु माने क्या होता है? तो डॉक्टर भारिल संपादक या सेतु किसके? मोक्षमार्ग प्रकाशक। जैसे अपने ग्रंथ की चर्चा की, उन्होंने जो ग्रंथ संपादन किया उसमें कई नवीनताएं प्रदान करके उसका प्रचार प्रसार किया, तो ग्रंथ का संपादन कहें संपादन जो है ये एक कला है। एक चुनना है, इसमें शोधकारी नहीं करना। ये सब समझे तो सही कि सेतु माने क्या होता है। माने सेतु शब्द बहुत बड़ा, माने हमें मोक्ष मार्ग तक लेके गए। सेतु बाबा सेतु। हाँ बस। चलिए मैं अभिनंदन जी के पास आ रहा हूँ। परंपरा या परीक्षा? परीक्षक। परीक्षक। चलिए, धर्म के क्षेत्र में
परीक्षा ही है। चलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ टोडरमल जी ने हाँ। 67 जगह परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है। चलिए मैं संजय जी के पास आ रहा हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ दार्शनिक या व्यवहारिक? दार्शनिक है। चलिए दार्शनिक ग्रंथ है। चलिए एक चुनो तो हाँ। और यदि दो चुनो तो दोनों है। चलिए अब मैं विराग जी के पास आता हूँ। विराग जी का थोड़ा अलग प्रश्न है। क्या बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से जवाब देना। ज्यादा वही होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ज्यादा आधार- पढ़ा लिखा ज्यादा मिथ्या दृष्टि हो जाता है। चलिए नहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बहुत कम बोलो ना। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जी चलिए हाँ अंतिम प्रश्न है सोनू जी के पास। आधुनिकता और अध्यात्म साथ चल सकते हैं? आधुनिकता और अध्यात्म दोनों साथ चल सकते हैं? आधुनिकता और अध्यात्म दोनों साथ चल सकते हैं? टोडरमल जी के आधार से बोलना। नहीं। नहीं स्वानुभव जी आप बोलो। पूर्वार्थ नहीं, उसके लिए तो नहीं है। स्वानुभव की दाढ़ी देखो तो आधुनिक, तुम तो ये और यदि बताओ उसका मन देखो तो नहीं, दार्शनिक। किसी का नाम तो स्वानुभव हो सकता है, कोई स्वानुभवी भी हो सकता है क्या? वो बताओ तुम तो। हो सकता है। हाँ तो फिर उसका मतलब हो सकता है। तो आधुनिकता और अध्यात्म दोनों साथ हो सकते हैं। और क्यों नहीं हो सकते हैं? जब ऐसे विद्वान हमारे बीच में हो, श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय और स्मारक जैसी संस्था हो, आप सब श्रोता हो, स्वाध्यायी हो, अभ्यासी हो, तो निश्चित तौर पर इस आधुनिकता में भी हम अध्यात्म के आश्रय से अपने आत्मा का अवलंबन ले सकते हैं। और निश्चित तौर पर हम सब इन गतिविधियों के माध्यम से ऐसा कार्य करेंगे। पंचम काल में भी हम सब इस हाँ टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में लिखा है प्रारंभ में, अभ्यास विषय आलसी ना होना। अभ्यास विषय आलसी ना होना। अभ्यास विषय आलसी ना होना। अभ्यास में आलसी नहीं होना, अपने आत्म अभ्यास में आलसी नहीं होना। और टोडरमल जी ने इनके बारे में भी लिखा है, अभिनंदन जी के बारे में भी। हाँ 17 नंबर पेज, बाएं तरफ नीचे से दूसरी लाइन, शास्त्र अभ्यास में अति आ सकते हैं। तो सभी का हार्दिक हार्दिक आभार, सभी विद्वानों का जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय दादा ने, छोटे दादा ने टोडरमल जी पर पीएचडी करके और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन करके जिन पहलुओं को हमारे सामने उपस्थित किया है, प्रकट किया है, उन सबको गहराई से समझकर हम सब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इस भावना के साथ आज की इस परिचर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। बोले महावीर भगवान की।